जब आपने शुरुआती समय में रोड पे बेचा तब आपको ऐसा नहीं लगा था रोड पे अभी मैं कैसे बेचूंगा? मैं तब था 23 साल का, 23। कौन मेरे को जज करेगा सर? मेन चीज तो यही था कि गंवाने के लिए क्या था, कोई पहचानता नहीं है, पॉकेट में कोई पैसे नहीं थे। तो एक्चुअल में प्रोटीन लेना चाहिए या कितनी मात्रा में लेना चाहिए? कि इंडिया में भी शायद 2 या 3% अभी मार्केट है, तो इंडिया में क्या अवेयरनेस कम है, क्या रिसोर्सेज कम है, मतलब क्या है ऐसा रीजन जिसकी वजह से मतलब मार्केट अभी वर्ल्ड की कंपेयर में बहुत ही कम है? सबसे ज्यादा प्रोटीन इंटेक कम वाला कंट्री में इंडिया है। आपके पास पैसा है ना तो आप जंक फूड खाओगे, प्रोटीन का जार नहीं लोगे। आपको प्रोटीन का जार महंगा लगता है, आपको सिगरेट महंगी नहीं लगती है, लेकिन आपको विटामिन की एक गोली जो 50 पैसे की 1 रुपये की होगी वो महंगी पड़ती है। आप यूएस को कंपेयर करो, यूएस वर्ल्ड का 60% कंज्यूमर है, इंडिया 2%। आपकी जो यहाँ तक की जर्नी रही है उसके अंदर ऐसा कोई अचीवमेंट मिला है आपको अभी तक? कि वर्ल्ड की टॉप 5 फार्मा कंपनी के सीनियर पर्सन के सामने से इंडिया आके हमें इनविटेशन दिया कि आइए मिलना है, और ब्लैंक चेक ऑफर आया। रितुल भाई, आपके लिए एक ऑफर है, ब्लैंक चेक। क्या करेंगे? आपकी यूएसपी क्या है? मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको सक्सेस जाना है, इनोवेशन इज कंपल्सरी। इफ यू कांट इनोवेट योर प्रोडक्ट, आप नहीं टिक पाओगे। बड़ा ऑर्डर आपको मिला है और आपके पास मतलब कोई भी मटेरियल की शॉर्टेज है और आपने ऐसी चैलेंजेस को फेस किया ऐसा? पहले हम बाहर से परचेस करके हम सेल करते थे, फिर हमने चैलेंज लिया कि अब हम खुद बनाएंगे। ऑर्डर तो ले लिया, सेल्स ने अपना काम कर दिया, लेकिन प्रोडक्शन में प्रोडक्ट डेवलप ही नहीं हो रही है। डेडलाइन आ गई, प्रोडक्ट नहीं बनी। तो यू वोंट बिलीव कि मेरी सेल्स की टीम, मेरी रिसर्च की टीम, सभी सर फैक्ट्री पे एज अ लेबर काम करने लगे। फैक्ट्री लॉक हो जाती थी, सब एप्रन पहन लेते थे, और मेरा भाई 2-2 दिन तक काम कर रहा है, घर नहीं जा रहा है, खाना भी बाहर से आ रहा है। कोई भी बंदा फैक्ट्री में, इवन वॉचमैन, मेरे जो स्वीपर्स है, सब कोई, सबके प्रोडक्शन मिल रहे, और सब ने अपने अपने स्पाउसेस को लेकर आए। आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सेटिस्फेक्शन। किस चीज़ में? अरे हमने जो किया ना, मस्त किया। मार्केट में कोई नया ट्रेंड चल रहा है तो उसको आप एडॉप्ट कैसे करते हो? तुरंत ऐसे। क्यों डरे जिंदगी से कि क्या हो, ऐसा कुछ है, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा हो। आज इस पॉडकास्ट के हमारे जो गेस्ट है वो है रिट्स लाइफ साइंस के फाउंडर रितुल मेंदोपरा जी। रितुल मेंदोपरा जी की मैं बात करूं तो वो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने छोटी उम्र में अपने बिजनेस के अंदर बड़ी सफलता को हासिल की है। तो आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम रितुल जी के साथ बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा उसका जो बिजनेस है वो 30 से भी ज़्यादा कंट्री के अंदर उसकी जो प्रोडक्ट है वो जाती है। तो अपने बिजनेस को इंटरनेशनली उन्होंने कैसे एक्सपांड किया उसके बारे में हम बहुत सारी डिस्कस करेंगे। तो आप अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो या तो आप एक छोटे एंटरप्रेन्योर हो, आप भी अपने बिजनेस को छोटे लेवल से चालू करके बहुत बड़ा बनाना चाहते हो, तो आपको इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना चाहिए। रितुल भाई, इस पॉडकास्ट के अंदर आपका स्वागत है। सबसे पहले मुझे बताओ कि आपने जो रिट्स लाइफ साइंस चालू किया वो आप मतलब किस चीज से इंस्पायर होकर आपने चालू किया था? ऐसी कोई ऐसे कुछ तो नहीं है इंस्पिरेशन वगैरह, लेकिन हाँ, मैं खुद बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मेरा ग्रेजुएशन सूरत से हुआ, फिर मैंने ये सोचा कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं CSIR NCL, जो एक रिसर्च सेंटर है, मैं वहाँ पर था पुणे में। ओके। वहाँ पर मैं नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। हमारे कुछ रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए थे। वो लैब की एक अलग दुनिया थी, रिसर्च की एक अलग दुनिया थी। यस। लेकिन मैं वहाँ पर मेरी अपने आप को मैं फिट नहीं होता पा रहा था। फिर मैंने सोचा वापस होम टाउन चलूँ। यहाँ पर मैंने वेफर्स का बिजनेस करने की सोची। वेफर्स का? जैसे पोटैटो चिप्स होती है, यस। उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं होते, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ हेल्थ इम्पैक्ट ऐड करके चिप्स को हेल्दी बना दे। यस। तो मैंने मशरूम की चिप्स, अपनी गुआवा की चिप्स, मैंगो, जो अपना कच्चा मैंगो होता है, यस का? उसकी चिप्स, वो सब चिप्स बनाई यस। अपने घर में ही, किचन में। मैं और Yes. मेरी मदर दोनों हम ये चिप्स घर से आपने चालू किया? घर से शुरू कर रहे थे। तो फिर था कि एक बिजनेस करना है, क्योंकि मैं जॉब में अपने आप को फिट नहीं पाता था।
जॉब की थी या कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं लिया था? नहीं, मैंने जो किया वो CSIR NCL में किया। ओके, 6 महीने 8 महीने तक मैं वहाँ पर था। यस, वहाँ पर JRF को 16,000 सैलरी मिलती थी प्लस रहने का, और वो सब वहाँ पर था। यस, मैंने सोचा इतने से मेरा पेट नहीं भरेगा Yes. और खुद का कुछ करना था। मेरे ये कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई फार्मा कंपनी शुरू करूंगा, क्योंकि मैं तो फूड में जाना चाहता था। यस, लेकिन समहाउ में लाइफ बनती गई, और अभी रिट्स लाइफ साइंसेस है यस, जिसमें हम पूरा रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, तो जो मशरूम से ये मेरी जर्नी शुरू हुई थी, यस, एक ही था मकसद कि हेल्थ इम्पैक्ट कोई वाली कुछ कुछ भी प्रोडक्ट हम डेवलप बनाना करें है। ओके, और बिजनेस करें। ओके, मेरे को एंटरप्रेन्योर माइंडसेट मेरा बन चुका था कॉलेज के टाइम से। ओके, क्यों ग्रुप ऐसा था पूरा कुछ? आप बोल सकते हो कि ग्रुप ऐसा था, लेकिन हमारे कुछ प्रोफेसर ऐसे थे कि जो हमें, क्योंकि साइंस मैंने पढ़ा है, यस, उसमें भी बायोलॉजी पढ़ा है, यस, तो MBA का M भी पता नहीं था और फिनांस का F भी पता नहीं था। यस, लेकिन मैं पाटीदार पटेल हूँ, और हमारे कम्युनिटी में लोग, और गुजराती हूँ, यस, तो यहाँ पर बिजनेस बिजनेस को में, ज़्यादा मानते हैं यस, कि भाई करो तो अपने लिए करो, तो उस हिसाब से बिजनेस में आया। यस, फिर बिजनेस में कुछ पता नहीं था। मेरे फादर कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है, तो करना क्या है वो पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे होता गया। चालू किया। शुरू किया तो अभी यहाँ तक पहुंचे, और अभी भी ओके, ये शुरुआत है। लेकिन आपने जब चालू किया था, आपने बोला घर से किया था, तब कुछ चैलेंजेस आई थी या कुछ प्लान था माइंड के अंदर कैसे करना है, ऐसा कुछ? देखिए, मैंने मशरूम की वेफर्स चिप्स बनाई। यस, तो मशरूम आपने कभी देखा हो तो ऊपर एक फ्लावर होता है, नीचे उसकी स्टेम होती है। यस, तो जो वेफर्स बनती है, वो चिप्स बनती है, तो वो फ्लावर्स में से बनती है। उसकी स्टेम का कोई काम नहीं था। ओके, तो हम क्या करते थे, वो फ्लावर को कट करते थे, चिप्स करते थे, टेरेस पे जाके उसको सन में या फिर धूप में उसको सुखाते थे, फिर उसको फ्राई करके वेफर्स बनती थी। ओके, और वो सिर्फ ग्रुप में बनती थी कि हम अभी ट्रायल ले रहे हैं। ट्रायल बेस पे, यस, तो फिर मशरूम की वेफर्स, हमारे फैमिली में ये माना जाता था कि मशरूम इज नॉट वेजिटेरियन। यस, तो उसको मैं कैसे वैलिडेट करूं कि ये टेस्ट अच्छा है कि नहीं। अच्छा, मेरे को इतना पता था कि मशरूम में विटामिन B12 है, ओके, विटामिन D का अच्छा सोर्स है, लेकिन घर में खाने के लिए लेकिन टेस्ट, कौन टेस्ट करे। मेरी यस, मदर को बोलूँ आप टेस्ट करें, नहीं भैया ये तो मैं नहीं खाऊंगी। तो मेरे एक रिलेटिव थे, वो फॉरेन रह चुके थे, तो वो अपने पिज्जाज में मशरूम डाल के खाते थे। मैंने उसके घर गया, मैंने उसको टेस्ट, बताया कि भाई ये मैंने मशरूम की चिप्स बनाई है, आप ट्राई करो ना कैसी है। यस, उसने डस्टबिन में डाल दी, बोला कि तेरे पापा ने तेरे को इतना पढ़ाया लिखाया है, क्या ये चिप्स सिर्फ चिप्स बेचेगी, बेचने के लिए पढ़ाया है। तो फिर मैंने सोचा बात तो सही है। यस, मैं कहाँ नैनो टेक्नोलॉजी में, मैं साइंस में मैं वो कर रहा था, और मैं अभी, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ। तो ये चिप्स में तो मेरी मदर को भी बोलता, मेरी मदर भी मेरे को बोलते थे कि यस, ये पढ़ा लिखा कर ये क्या तूने ये तलने वाली काम हाथ में ले चालू ली किया है। है, यस, तो फिर वो बंद किया। हाँ, 6 महीने तक मैंने वो किया था। यस, फिर वो जो स्टेम बची थी, यस, तो मेरे को मेरी मदर पूछती इसका क्या करना है, क्योंकि सब घर पे ही था, हमारे मतलब पास कोई ऑफिस फैक्ट्री कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं था, घर से ही पूरा सब कुछ पूरा करते घर से। मैंने फिर बोला कि एक काम करो, स्टेम अगर पड़ी रहेगी तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, तो उसको थे। पाउडर कर देते, पाउडर में कीड़े कम लगते हैं। ओके, तो पाउडर करके रखो, फिर कुछ सोचते हैं। क्योंकि मेरे पास ब्लैंक था, मेरे को आगे क्या कुछ प्लान नहीं कुछ था, प्लान नहीं कैसे था, करेंगे कुछ नो नहीं आइडिया। है, यस, फिर हमने क्या किया कि वो पाउडर था, 15 दिन के बाद वापिस वो पाउडर आया। यस, घर पे तो सभी चीजें तो बीच में हाँ, आती है। आती है, मेरे मदर ने मेरे को बोला कि ये पाउडर का क्या करना है। मैंने सोचा ये पाउडर हेल्दी तो है, चलो यस, मैं ही पी लेता हूँ। लेकिन वो जब आप दूध में डाल के पीते हो मशरूम का पाउडर, वो टेस्ट में अच्छा नहीं होता है। यस, मैं गया डी मार्ट, डी यस, मार्ट में अमूल प्रो मिलता था, सबसे सस्ता प्रोटीन तो वही मिलता था। बॉर्नवीटा वगैरह मेरे को महंगा पड़ता था। तो अमूल प्रो लेकर आया, उसमें वो मशरूम डाला, यस, मिल्क में मैंने करके आई यूज टू मिक्स ड्रिंक करके, डेली। यस, सो आई लाइक दैट टेस्ट। प्रॉब्लम क्या पसंद आया, था अच्छा, कि हाँ, मैं खुद पीता था, फिर मैंने सोचा कि आजू बाजू में भी मेरे दोस्त लोग थे, टेस्ट उसको भी करो, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती ही है, यस, सबको होती है वेजिटेरियन को। यस, तो मैंने क्या किया कि सबको थोड़ा थोड़ा पाउडर दिया, सबको रिजल्ट आया। तो डिमांड आई, यस, दिमाग में आया कि ये 5 किलो पाउडर तो खत्म हो जाएगा।
तो ख़त्म भी हो गया। फिर मैंने दूसरों से मशरूम लिया, उसका पाउडर किया। ओके। अभी डी मार्ट में मैं जाता था, 15-20 अमूल प्रो जितने भी थे लेकर आ जाता था। फिर बनाते थे। फिर वो पाउडर मिक्स करके मैं देता था। यस। कुछ 200-300 रुपये का 200 ग्राम देता था लोगों को। अभी बिजनेस कुछ पता नहीं था, ये सब टेस्टिंग करवा रहे थे टेस्टिंग सबको। करवा रहा था। यस। फिर सोचा अभी इसको बिजनेस बना सकते हैं। यस, वहां से आपको आइडिया है कि वहां इसको- से आइडिया कि सबको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, ये, हर वेजिटेरियन एक के लोगों को पास रहती है। उसका कोई सोर्स नहीं है। यस। मैंने उसका लैब रिपोर्ट करवाया, उसमें विटामिन B12 डिटेक्ट हुआ। यस। मैंने कुछ नज़दीक डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड्स थे, उसको पूछा कि डेफिशिएंसी की क्या हालत है, तो बोले सबको है। तो एक वैक्यूम था, प्रोडक्ट कोई नहीं था, Yes. सबके पास इंजेक्शंस अवेलेबल थे या टैबलेट अवेलेबल थी। ये नेचुरल सोर्स था, वेजिटेरियन सोर्स था। यस। फिर मैंने उसमें कुछ और हब्स ऐड किए। धीरे 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 अमूल प्रो वाले मींस डी मार्ट वाले ने मना कर दिया कि अभी अमूल प्रो में नहीं दूंगा, सारा इतना स्टॉक सारा। तू ले लेता है। यस। फिर मैंने सोचा अमूल प्रो में चॉकलेट आता है, तो ये जो रेडी टू मेक कोका पाउडर मिलता है वो मैंने लिया डी मार्ट से। डीमार्ट से। मेरा डी मार्ट वो मेरा एक ही दुकान था। एक रिसर्च सेंटर बन गया, कुछ भी चाहिए तो वहां से ले लेते। पता नहीं है ना कहाँ पर सप्लायर मिलेंगे, कितना प्राइस है, तो मैं तो MRP से लेता था। यस। जैसे मैंने कोल्ड कोको लिया, उसमें वो डालना शुरू किया तो मेरी प्राइस कम हो गई, क्योंकि अमूल प्रो से ये सस्ता है। यस। फिर उसमें भी मेरे को मना कर दिया कि अभी ये स्टॉक तू उठा ले रहा है। यस। फिर मैंने सोचा कि इसका मेन बैग कहाँ मिलता है, तो मैं ढूंढता ढूंढता को मैन्युफैक्चरर के पास गया जो कोल्ड कोको बनाता था। उसने Okay. मेरे को एक बैग दी, फिर उसको बोला कि ये कहाँ मिलता है। ऐसे करते करते मेरे को फर्स्ट कोको का वेंडर मिला, मिला। मशरूम का वेंडर मिला, दूसरे हब्स की वेंडर्स मिले, और ऐसे मैंने शुरू किया। ओके। और मैंने वो ब्रांड बनाया, उसका नाम रखा विटा रिच। वो मेरी फर्स्ट प्रोडक्ट थी 2013 में। यस। क्यों ऐसा नाम रखा कुछ? उसका भी कोई वो नहीं है, एक तो विटामिन का विटा यस। और विटामिन से भरपूर यानी रिच, रिच सो विटा रिच मिक्स कर दिया। और मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को ये सजेस्ट किया था कि ये विटा रिच नाम रख, अच्छा। सो मैंने वो विटा रिच रख दिया। ओके। उसका ट्रेडमार्क वगैरह इतना पता था कि ट्रेडमार्क लेना है। यस। ऑफिस कुछ नहीं, ओके। घर के किचन में मैं और मेरी मम्मी, शुगर जो होती है उसको वो ग्राइंड करना पड़ता है, तो Yes. ग्राइंडर नहीं था घर पे, तो मिक्सचर होता है ना अपना हाँ। होममेड, उसमें मिक्स करके उसमें बना- मिक्स पूरे दिन मेरे मदर करते थे। ओके। फिर वो बड़े बर्तन में मिक्स करते थे, यस। प्लास्टिक के जार लेकर आया था, इस्त्री से वो सील लगाते थे, लेबल कहीं से प्रिंट करवाया, और बेचते थे। और बेचने में तो क्या था, पहले तो दोस्तों के घर गया, मैंने बोला Yeah. 10-10 झाड़ तू बेच दे, मेरे कोई रिलेटिव के घर देकर आया, ऐसे शुरू किया। फिर किसी ने बोला डॉक्टर अगर लिखेगा ना तो मैं लूंगा। भी डॉक्टर कैसे मेरी प्रोडक्ट लिखेगा? यस। मैं डॉक्टर के पास गया तो वो सब सुनते ही नहीं थे, पहले तो बाहर बिठाते थे हाँ, वेटिंग एज ए MR। फिर मैंने MR का पता लगा, MR का क्या जॉब है, वो किया। फिर वो नहीं लिखते थे, फिर उसने बोला मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल करवा, तो मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल करवाया, वहां पर भी बिकता नहीं था, लोगों को Okay. पता ही नहीं था कि ऐसी प्रोडक्ट है। अवेयरनेस कम थी। अवेयरनेस अभी मेरी गलती थी, प्रोडक्ट बना दिया, Yes. लेकिन आपको ही नहीं पता है कि B12 का पाउडर मिल रहा है, तो आप Yes. कैसे लोगे? सही बात है। फिर मैंने सोचा कि इसको भी क्या करें, तो मेरे फादर डायमंड में ब्रोकरेज का काम करते थे। Okay. सूरत में मिनी बाजार एरिया है, तो वहां पर मैं स्टैंडी लगाता था रोड पे, मिनी बाजार पे। मिनी बाजार में। तो मैं मंडे ट्यूसडे वहां पर, यस। फिर वेडनेसडे थर्सडे दूसरी डायमंड मार्केट में, और फ्राइडे सैटरडे मैदरपुरा करके मतलब एक सब area है। जगह पे अलग 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 स्टैंड अलग लगा के 2 दिन करते स्टैंडी लगाते थे। हैं। फिर Yes. जब वो कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, वो Yes. जब सब्जी वाले भागते हैं, वैसे मैं भी हाँ। स्टैंडी वैंडी सब करके बग- भागता था, Yes. वहां मैं ट्राई करवाता था। सब सभी मैं लोगों मिल्क को। लेकर जाता था घर से, यस। बना के जाता था, सबको टेस्ट करवाता था कि आप लो ये B12 है। वहां पर मेरा ये ब्रोशर सेल Okay. करने का ये सब करता था। लोग पूछते थे कि दूसरी बार तू कहाँ मिलेगा मेरे को, यस। तो मैं उसको प्राउडली बोलता था कल भी यहाँ पर ही हूँ मैं, अगले अच्छा। मंडे ट्यूसडे यहाँ पर ही हूँ। यस। और 2 मेडिकल के साथ टाइप किया कि देखो मैं आपको सामने से बंदे भिजवाऊंगा, आप रखो। ओके। कस्टमर भी मैं आपको दूंगा। हाँ, और मैं जो ब्रोशर थे उस पे उसका नाम लिख देता था। ओके। जो और- मेडिकल वाले थे। हाँ, तो मैं रोड पे जो बेचता था कागज, हम्म। वो चक उसने आपने ट्राई किया यस। और आपको अच्छा लगा, ओके। अभी आपने पूछा कि ये कहाँ मिलेगा दूसरी बार, तो मैं वो Okay. कागज थमा देता था कि अब यहाँ पे मिल नेक्स्ट जाएगा। टाइम ये मेडिकल पे मिलेगा। ओके। सो फिर 2 मेडिकल, 5 मेडिकल, फिर डॉक्टर्स के साथ हमने कैंप्स शुरू किए। यस। लेकिन वो 2 साल तक मैं रोड पे तो बेचा ही प्रोडक्ट,
तो जब आपने शुरुआती समय में रोड पे बेचा, तब आपको ऐसा नहीं लगा था रोड पे अभी मैं कैसे बेचूंगा? मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अभी मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरी को अच्छी दुकान हो के ऐसे, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। मेरे को तो अभी अभी मैं जब सोचता हूँ ना ये चीज, तो ये 2 साल में मेरे पापा कभी मेरे स्टैंडी पे नहीं आए, एक बार भी नहीं? वो वहां पर ही काम करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं, लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि उसको ये लगा होगा कि अगर पापा यहाँ आते तो कैसा फील होगा। लेकिन सबसे ज्यादा मेरे को सपोर्ट मेरे फैमिली ने किया। मेरे पापा मोटिवेट करते थे कि देख, गंवाने के लिए तो कुछ है नहीं, गांव में ये जमीन पड़ी है, चले जाएंगे। और मेरी मदर तो प्रोडक्ट खुद बनाती थी। यस, हम सुबह 5-6 बजे उठ के ये प्रोडक्ट बनाते थे घर पे, यस, 10-11 बजे तक। तब तक वो डायमंड मार्केट खुल चुका होता है। यस। फिर वो जो जितने भी 20-25 पीस जो बनते थे हाँ, हाथ से, वो मैं मिनी बाजार में जाके, या डायमंड मार्केट हम यस, बात करते हैं, तो डायमंड मार्केट में जाके मैं सेल कर देता था। ओके, एक दिन 11 डब्बे एक दिन में मेरे सेल हुए, 200-200 ग्राम के 11। ओके। मैं एक ही पेडे का बॉक्स लेकर घर पे गया कि आज तो 11 पीस सेल हुए हैं। ओह। अभी आज हर सेकंड्स में हमारे बहुत ज्यादा पीस जा रहे होंगे, ओके, लेकिन वो एक टाइम था था कि मतलब भाई ऐसा। मजा आता था। क्योंकि देखो, आपने क्वेश्चन ही पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगा कि रोड पे क्यों बेचना है? अरे सर, कुछ था ही नहीं ना गंवाने के लिए, क्या यस, था? कुछ कोई डर जॉब नहीं थी, यस, एक्सपीरियंस नहीं था, फिक्स इनकम पहले आदत ही नहीं थी। कि पहले यस, अगर मैंने जॉब की होती, अगर मेरे अकाउंट में 25,000 रुपये आने लगते, फिर मैंने ये बिजनेस का सोचा होता, तो तो लगता है, 25,000 स्टॉप हो चुका होता। यस, फिर वो एटीट्यूड, ईगो आ जाता कि मैं ये जॉब करता था तो और अभी रोड पे प्रोडक्ट बेचता हूँ। तो ये यस, था नहीं, तो मेरे लिए वो बेस्ट चीजें यस, थी। मतलब कुछ नहीं था भाई। हाँ, कि पहले इतना और लेवल मेरे पे आ गए। को, मैं तब था 23 साल का, 23। कौन मेरे को जज करेगा सर? यस, बहुत छोटी उम्र में। और मेन चीज तो यही था कि गंवाने के लिए क्या था, कोई पहचानता नहीं है, यस, पॉकेट में कोई पैसे नहीं थे, यस, और पैसे आते थे वो भी, जैसे कि एक जार मैंने बेचा तो 200 रुपये आए, तो शाम तक मैंने अगर 10 भी बेच दिए तो 2,000 रुपये आ गए। ओके, तो 2,000 रुपये मोटिवेशन देता था। ओके। और जैसे आपने अभी बताया कि पहले 2 मेडिकल के साथ टाइप किया, उसके बाद धीरे-धीरे करके बढ़ाते गए, तो मतलब वो डील आप कैसे करते थे? मैं यही करता था, मैं रात को 10 बजे, 10:30 बजे, मेरे 3-4 मेरे जो सोसाइटी में जो दोस्त, मेरे दोस्त भी बहुत जुगाड़ू आदमी थे, वो मेरे साथ आते थे। वो कैनोपी पे भी खड़े रहते थे, मेरे घर पे भी आते थे वो जार फील करवाने। हम रात को निकलते थे लेबल लेकर। नाइट में? मेडिकल स्टोर होता है ना, हाँ, उसके बाहर, वो तो बंद है रात को, रात को बंद रहता। बाहर लेबल लगा देते थे एडवर्टाइजमेंट का। ओके, मेडिकल के बाहर? मेडिकल के बाहर नीचे नंबर लिख देते थे ओके, कि फॉर इंक्वायरी करके ये। ओके। और ग्राफिक्स वाला भी एक मेरा दोस्त था, हिमांशु करके एक बंदा था, उससे प्रिंट करवा लिया सब? वो सब मेरे को बहुत सपोर्ट करता था बंदा। तो रात को निकलते थे, जितने पान के स्टोर है, यस। मैंने तो पान के स्टोर में प्रोडक्ट बेचा है। पान के स्टोर पे? मिनी अभी भी डायमंड मार्केट में एक पान की स्टोर है, यस, जो वहां पर पान मसाला मिलता है। तो उसके वहां एक पूरी 10 डब्बे की, 12 डब्बे की एक वो लगा देते थे। तो जो ओके, मावा खाने या पान खाने, गुटखा खाने, खैनी खैनी खाने, सिगरेट लेने जो भी आता था, अभी वो एक सिगरेट बेचेगा तो उसको 5 रुपये मिलेगा, यस, मेरा एक जार बेचेगा 100 रुपये मिलेगा। ओके, तो वो सबको बीट वेल ओके, तो कम है ही, तो वो यस, बोलता था कि ये देख भाई, ये अच्छा आया है। और वो डिस्प्ले मस्त है, ओके, एक गुटखा बेचोगे 2 रुपये मिलेगा, यस, मेरा जार बेचोगे 100 100 रुपये रुपये मिलेगा। मिलेगा। तो तो सामने से मतलब आपकी प्रोडक्ट का प्रमोशन भी मेडिकल कर। वाले न ले, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो लोगों प्रोडक्ट तक बेचना पहुंचना, मतलब मेरे को बिकना चाहिए। प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना था। ओके, तो मेरे उस टाइम पे 7-8 पान के स्टोर, यस, 10-12 मेडिकल स्टोर। फिर मैं वो लिस्ट बनाता था यस, कि भाई ये 10 मेडिकल पे अवेलेबल है। ओके, फिर वो 11वां हाँ बोलता था, यस। फिर वो 11वां लेकर 12वें के पास जाता था। मतलब जो भी अपडेट होता था वो अपडेट एडवर्ट लेकर, करते। अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। मेरे जो, मान लो कि अभी मेरे 250 कॉर्पोरेट क्लाइंट है, 250 के लेकर अभी देखो ये मेरे क्लाइंट है, ओके, और ये आप इसको पूछ सकते हो। ओके, मैं उसके नंबर भी दे देता था कि आप ओके। ये मेडिकल को पूछ लो, और आपका मेडिकल है, मैं आपको लीड लेकर दे रहा हूँ, क्लाइंट यस, मेरे लेकर प्रोडक्ट भी दे मैं रहा दे रहा हूँ। हूँ, हाँ, प्रोडक्ट मैं मैं मुफ्त में दे रहा दे हूँ, रहा हूँ, आपका सेल हो तो पैसा देना है, वरना कहाँ देना है? कौन मना तो करेगा? कौन मना करेगा? और शुरुआत में ऐसे ही होता है। यस, आपके, मेरे पे कौन ट्रस्ट करता है? मैं 23 साल का लड़का, कोई बिजनेस कैसे पैकिंग होता है वो भी पता नहीं, यस, राइट?
प्रोडक्ट का वैलिडेशन नहीं, यस उसको तो ब्लाइंड ट्रस्ट करना है। यस लेकिन फिर भी लोग शायद मेरे को बच्चा है आ रहा Yes. है, चलो मैं पीछे पड़ जाता था, 10-10 12-12 बार जाता था। ओके फिर वो कंटाल के हाँ बोलता था, मतलब "चल, कंटिन्यू रख दे जा, ओके 2 पीस रख, बिकेगा तो पैसा दूंगा। ओके मैं बोला, हाँ भाई मैं कहाँ अभी मांग रहा हूँ। बार बार आपने बोला 5-6 बार या बार बार जाते थे तो आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई ये इसने मुझे ना बोला तो आप डिमोटिवेट नहीं होते थे? अरे सर तब संदीप माहेश्वरी करके मोटिवेशनल स्पीकर बहुत फेमस थे। यस दोपहर को मेडिकल बंद होते थे, यस डायमंड मार्केट भी बंद, ऑलमोस्ट बंद था, तो वो वीडियो देख देख के मोटिवेट होता रहता था। और उसके बाद आप वापस चले जाते थे। दूसरा ऑप्शन ही नहीं था ना सर, क्या ओके करता? चलो वो मेरे को अगर मना करता तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं था। ओके और और यही मेरा लाइफ का लेसन है। ओके मतलब जब खुद एक ही सीखा ऑप्शन है ना, तो आप पीछे नहीं हट सकते ना। दूसरा ऑप्शन कोई चांसेस दूसरा नहीं है। ऑप्शन ही नहीं था सर। ओके क्या करता? चिप्स का बंद हो चुका था, ओके इसके सिवाय कुछ आता नहीं था। ओके उसके बाद आपका जो बेसिक लेवल का आपका बिजनेस चलने लगा उसके बाद उसको एक्सपांड करने के लिए आपने कैसे फिर सोचा? हमने ग्राइंडर में वो करते थे, तो जब Yes. वो ढक्कन खोलते हैं ना, यस तो पूरी वो पाउडर ही उड़ता है, तो हाँ। दीवार पे पूरा चिपक जाता चिपक था और जाता था। शुगर चिकना होता है। यस मेरी सिस्टर नहीं थी, मदर बेचारी पूरे दिन वो साफ करती थी, तो मैंने पापा को रिक्वेस्ट किया कि हम टेरेस पे एक पतरे का अपना डोम, एक शेड बनाते बना हैं देते हैं। जिससे साफ सफाई ना करनी पड़े। ओके तो पापा ने उस टाइम पे हेल्प किया, यस पैसों का जुगाड़ किया, तो यस एक ग्राइंडर मशीन लिया और वो डोम लिया। ओके तो हमारा फैक्ट्री हुआ 200 स्क्वायर फीट का, जिसमें Okay. 10 बाय 10 की एक रूम थी, जहाँ पर हम वो जार्स वगैरह, इन्वेंट्रीज, यस ये जो रॉ मटेरियल, कोको पाउडर, मशरूम का पाउडर, जो भी पाउडर्स थे Yes. वो, और दूसरे में फिलिंग का। ओके इस फिलिंग में कुछ नहीं था, नीचे बैठ के ही करते थे। लेकिन एक हमने वो लिया छोटा वो वेइंग स्केल, यस एक ग्राइंडर मशीन लिया यस और ऐसे शुरू किया। फिर उसमें और क्योंकि फिर मैंने एक कैनोपी में कर रहा था स्टैंडी, यस अभी हमने क्या किया कि 3-4 लोग हायर किए यस और एक साथ 3 जगह पर जब स्टैंडिंग पहले आप होती थी। अकेले थे अब एक साथ अभी 3-4 मेरे लोगों पास को 3-4 लोग हो गए। ओके फिर घर पे भी जो मैं बनाता था, अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं करता था, आजू बाजू के जो होते हैं ना अपने आसपास के पड़ोसी लोग, लोग, नेबर, yes. तो वो लोग आते थे। वो बना तो देते उसको भी जो भी चार्ज है उसका हाँ। पर डे का, वो तब हमारे सूरत में वो स्टोन, वो डायमंड, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में हैंडवर्क का काम ज्यादा करते घर थे। घर पे मतलब तो सभी लोग उसमें लोगों को महीने में 2-3 हजार मिलता था। यस तो हमने उसको बोला कि हम 3-4 हजार देंगे, अब आ जाओ। ओके तो लोग सब घर पे तो करने वो मेरे दोस्त लोग, मेरी एंगेजमेंट थी तो मेरी जो तब मेरी फियोंसे थी, तो वो हर फैमिली, मेरे Yes. फादर रात को आते थे डायमंड में काम खत्म करके, तो फिर वो भी प्रोडक्शन में लग जाते थे, मतलब पूरा फैमिली का सपोर्ट पूरा रहा फैमिली। ओके और आपने जैसे जीरो से स्टार्ट किया और आज 32 से भी ज्यादा कंट्री के अंदर आपने आपकी प्रोडक्ट पहुंचा दी है तो मतलब वो यहाँ तक एक्सपांड करने के पीछे ऐसी कोई स्ट्रेटेजी लागू की या ऐसे एक्सपांड करते गए? नहीं, एक मेरे दोस्त था, उसका एक कोट था, व्हाट नेक्स्ट। तो जैसे कि ये 3 कैनोपी हो गई, यस फिर हम ही पूछते थे अब क्या। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप करनी थी, यस अब लोग हमें पहचानने लगे थे, यस क्योंकि 2 साल तक हमने रोड पे प्रोडक्ट बेचा, मेडिकल स्टोर पे जाके रिक्वेस्ट किया, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमको सेट करनी थी। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए कि भाई ये है सेट, तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारी हुई। फिर सूरत में किया, फिर हमने नवसारी, पहले साउथ गुजरात के एरिया में, फिर Yes. सौराष्ट्र में किया, फिर उसके एरिया सेल्स मैनेजर रखे। तब मैं मेरी ब्रांड ही बनाता था, मैं Yes. मेरा ये वाइट लेवल का काम नहीं था, और फैक्ट्री मेरी वो टेरेस वाली ही थी। ओके फिर 2015 में मैंने रिस्क लिया, एक लैंड ली ओलपाड़ एरिया में, पैसे ब्याज पे लिए थे, और 2016 में वो प्लांट हमारा रेडी हुआ। वो 200 स्क्वायर फीट से हमने 2000 स्क्वायर फीट में हम गए, यस और वहां पर मशीन सब लिए, जैसे मिक्सिंग मशीन, पहले मिक्स हाथ से हाथ करते से थे, कहते हैं अब थोड़ा फिर मशीनरी मशीन लिया 300 किलो का या 600 लीटर आप बोल सकते हो। यस फिर फिलिंग मशीन लिया, पाउडर पहले हाथ से भरते थे, अब फिर? मशीन से करने लगे, सीलिंग हाथ से थे, लेबल अभी मशीन से लगने लगा। मतलब ऑटोमेशन पे धीरे धीरे काम तो करना चालू किया। ऑटोमेशन जब आया तो हमारा पूरे महीने में जो हम प्रोडक्शन करते थे वो सिर्फ 8 घंटे में हो जाता था और मशीनरी से मशीनरी से। यस और हमारा जो गुजरात में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो चुका था, यस अहमदाबाद, भावनगर, अमरेली, राजकोट, सूरत,
सब जगह हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, हमारे एमआर थे, हमारे एरिया सेल्स मैनेजर थे, हमारे रीजनल सेल्स मैनेजर थे, पूरा सेट था। अभी हम शायद 15-20 लोगों की टीम हो चुके थे मार्केट में। यस तो वो लोग ही हमें सिखाते थे, मेरे को तो कुछ आता नहीं था। यस मैं क्या करता था, मेरे से थोड़ा होशियार आदमी उसको लिए, सो जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो मेरे को सिखाते। पहले तो कोई आता ही नहीं है, ऐसी कंपनी में कोई जॉब करना नहीं पसंद करता है। यस मैंने एक ऑफिस लिया डायमंड वर्ल्ड करके, यहाँ पर सूरत में एक जब बिल्डिंग है, वहाँ पर छोटी सी एक यू कैन से 50-60 स्क्वायर फीट का ऑफिस होगा। तो मेरे को तब क्या था, मोटिवेशनल स्पीकर में सुन सुन के ब्लेजर ब्लेजर टाई लगा के इंटरव्यू लेना है, तो लोगों को लगे कि आप बड़े आदमी हो, तो मैं तो वो सब करता मतलब थोड़ा दिखाने का मतलब ऐसा अरे मैं दिखाता था सर, Yeah. तब इतनी पहचान नहीं थी। मेरे मिस मैं ही बेवकूफ था कि इतनी छोटी ऑफिस में सूट पहन के बैठते हो तो क्या बड़ी कंपनी हो जाती है। यस लेकिन मैं करता था वो। तो मैं ये सोचता था कि सामने वाला मेरे को जज नहीं करेगा, लेकिन वो तो जज करता है। यस तो लोग अच्छे वाले मेरी कंपनी में नहीं जुड़ते थे, लेकिन जो इमोशनल अटैचमेंट वाले हैं वो यस मेरे से जुड़े। मेरे को बहुत अच्छी टीम मिली, और जब मेरे एक दिन में पूरा माल बिक जाता, एक दिन में माल जो बनता था 1 महीने तक बेचते थे। 29 दिन क्या करें, फैक्ट्री की वो भी ब्याज पे किया, यस सो मेरे पर लोन हो गया। और जब हमारा फैक्ट्री ओपनिंग करना था, तो मैं मेरे दादाजी के बहुत करीब था, तो मैं ये सब झमेले में था। तो दादाजी मेरे को बोलते थे कि तू कब सेट होगा, उसको टेंशन Yes. था। हमने जब फैक्ट्री बनाया ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। 2000 स्क्वायर फीट का फैक्ट्री, Yes. 200 स्क्वायर फीट से 2000 में जाएंगे, यस तो हमने उसके हाथ से ओपनिंग करना दादा था। साहब से। लेकिन जिस दिन जन्माष्टमी के दिन हमने प्लान किया था, उसके अगले दिन दादाजी का देहांत हो गया। अगले दिन उससे पहले पहले मतलब दूसरे दिन ओपनिंग होने वाला था। दूसरे दिन ओपनिंग होने वाला था। फिर उसके हाथ तो नहीं हुआ, फिर हमने दादी जी के हाथ से नवरात्रि में किया। और फिर दिवाली आ गई, जैसे नवरात्रि के बाद तुरंत Yes. दिवाली आती, हम चले गए गांव। और हमने सोचा कि अभी हम वापिस गांव से आके फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे, मस्त ओपनिंग करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे नई फैक्ट्री पे। यस और जिस दिन मैं आने वाला था, उसी दिन वो ये डिमोनिटाइजेशन नोटबंदी हो गई। तो डॉक्टर सभी 1 महीना तक माल नहीं लिया। यस तो मैंने सोचा अभी ये सब तो वाइंड अप होने वाला है, यस अभी बैंक के इंस्टॉलमेंट तो भरने हैं ना। तो हाँ। मैंने फिर दूसरा सोचा कि ये क्या कैसे करूँ। तो एक मेडिकल स्टोर पे एक बंदा मिला, मेरे को बोला तेरी फैक्ट्री है? मैंने बोला हाँ। तू मेरे को प्रोडक्ट मेरी ब्रांड में दे सकता है? ओके मैंने बोला मैं मेरी ब्रांड तो आपको नहीं दे सकता, मैं आपको दूसरी प्रोडक्ट बना के देता हूँ। प्रोडक्ट बनाने में मास्टर हो चुका था। यस क्यों मना क्यों किया आपने? वीटा रिच मेरी पहली प्रोडक्ट थी। ओके रोड पे जा जाकर, घर जा जाकर प्रोडक्ट बेचा है, वो मेरी थोड़ी अभी भी Okay. मैंने किसी को नहीं दिया। मतलब पर्सनली टच था। मैंने उसके लिए 2 प्रोडक्ट बना कर दिया। तो मैंने ये सोचा कि एक साथ उसने 2000 पीस मेरे से ले लिए, यस डायरेक्ट प्रॉफिट। क्योंकि मेरे को एक जार में अगर 20 रुपए भी मेरे को सेव हो रहे हैं, तो 2000 पीस यस गए। तो तुरंत एक साथ मतलब तुरंत एक साथ आया, इंस्टॉलमेंट गया। मैंने बोला यार ये तो मजा है, एक साथ में बिक जाता है। और टेंशन नहीं ना, यस स्टॉक रखना नहीं, कुछ नहीं, कुछ उसको नहीं। जो करना है करे। मैंने Yes. दे दिया। फिर दूसरी कंपनी आई, उसके नाम में देखा कि मैन्युफैक्चर बाय रिट्स। तब मेरी कंपनी का नाम था रिट्स हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, प्रोप्राइटर कंपनी थी। ओके तो मार्केट में अच्छी परफॉर्म की उसकी प्रोडक्ट। तो दूसरे आए, तीसरे आए, फिर मेरा ध्यान उसमें चला गया और ये साइड में हो गया। हो गया। अभी हमारे पास 250 से ज़्यादा कॉरपोरेट्स है, जिसमें बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी है। और मेरा 85% हम एक्सपोर्ट करते हैं, 85%। और 15% हमारा डोमेस्टिक में। ओके मतलब इंडिया के बाहर इतनी ज्यादा डिमांड है अभी? सर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट का इंडिया मार्केट वर्ल्ड का सिर्फ 2% है, ओनली 2%? और फिर भी इतना बड़ा है। तो आप सोचो कि कितना बड़ा मार्केट है। यस और ये सब पहले पता नहीं था। अब एक मोटिवेशनल स्पीकर की वो बात थी कि आप जब बाइक लेकर अंधेरे में चलते हो, तो या गाड़ी लेकर चलते हो, तो आपको 3 फीट या 10 फीट या 50 फीट दिखता है। तो मेरी जर्नी सेम ऐसी है कि मैं चलता गया और आगे का दिखता गया। आगे दिखता गया, और मैं चेंज होता रहा। मोल्डिंग नेचर डेवलप हुआ। जैसे टाइम चेंज होता है, प्रोडक्ट चेंज होती है, मैं नए इनोवेशन करने पड़ते हैं। तो फिर मैं खुद प्रोडक्ट डेवलप करता था। लैब का मैं तो लैब का आदमी था। यस
तो मैं प्रोडक्ट तो खुद ही बनाता था। फिर मैंने अभी हमारे पास 4 से 5 साइंटिस्ट है जो प्रोडक्ट हर रोज डेवलप करते हैं। ओके। अभी तो पूरी टीम है, अराउंड 100, 100 से 100 ज़्यादा से ज्यादा लोगों की लोगों की हमारी टीम है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग टीम है। अभी हमारी खुद की कोई ब्रांड नहीं है एज ओके। सच। वीटा रीच करके एक प्रोडक्ट है जिसमें हम अभी इतना फोकस नहीं कर रहे आज की तारीख में। अभी दिवाली के बाद हम वापस हमारी ब्रांड को, अभी आपको दिखेगा कि वापस वो जो टाइम था हमारी ब्रांड का शायद हम वो लेकर आए। ओके। अभी आपने बोला कि जैसे 32 कंट्री के अंदर आपकी प्रोडक्ट अभी जा रही है, ठीक है? तो अभी आप इतना बिजी रहते होगे या अभी आपका करंट रूटीन क्या है अभी? करंट रूटीन डेली का मैं 6 से 7 बजे मैं उठता हूँ, एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, ओके। मेडिटेशन करता हूँ आधा घंटा तक। सो फर्स्ट 1 घंटा मेरे लिए खुद के लिए, जिसमें हाफ एन आवर सूर्य नमस्कार फिटनेस के लिए और मेडिटेशन दिमाग की फिटनेस के लिए। यस। फिर मैं, मेरे घर पे 3 बच्चे हैं, उसको थोड़ा टाइम देता हूँ। फैक्ट्री में शायद 9 बजे 9:30 बजे पहुँच जाता हूँ। फिर मेरा 3 बजे तक जो ऑपरेशंस है, मेरी अलग अलग टीम है, जैसे रिसर्च टीम हो गई, प्रोडक्शन टीम हो गई, सेल्स की टीम हो गई, उसके साथ 1-to-1 मीटिंग है। 3 बजे के बाद मेरा फैक्ट्री पे कोई ऑपरेशन में मेरा कोई नहीं है। 3 बजे बाद कोई नहीं 3 रहेगा। बजे के बाद नहीं। फिर मैं रीडिंग करता हूँ। अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, ओके। मेरे को थोड़ा पढ़ने का बाकी रह गया था, तो ओके। मैं, तो वो थोड़ा मेरा खुद का टाइम है। नई नई प्रोडक्ट, नए नए ट्रेंड्स, कंपटीटर पे वॉच, क्लाइंट्स के साथ कुछ नए प्रोडक्ट पे डिस्कशंस, वो सब होता है। जनरली मैं 5 बजे फैक्ट्री से निकल जाता हूँ और कोई अलग इंडस्ट्री, कोई दोस्त, उसके साथ बैठकर मार्केट को समझ, मीन्स मार्केट को कहाँ समझोगे आप? लोग बोलते हैं कि Yes. मार्केट को समझो, लेकिन Yes. कहाँ समझे? मार्केट में जाना पड़ेगा। यस। तब और एक मेरी इंडस्ट्री के लोगों के साथ में रहूंगा तो वो मार्केट नहीं है। मेरी इंडस्ट्री के अलावा किसी के साथ में बैठता हूँ तो पता चलता है क्या प्रॉब्लम है। 6 बजे मैं शायद घर पहुंच जाता हूँ। दिवाली के बाद अभी मैं 5 बजे, मैंने ये सोचा था 2 साल पहले कि 8 घंटे हर दिन काम करना है। मेरे को अगर 40 एज तक, मेरी 33 की एज है आज, तो अगर मेरे को 40 साल में कंपनी को ऑटो मोड में करना है तो हर साल 1-1 घंटे कम करूंगा। फैक्ट्री पे जाना, काम बंद नहीं करूंगा। जाने। मैं कोई रिटायरमेंट की वकालत करता ही नहीं हूँ। देयर इज नो रिटायरमेंट। यस। तो मेरा ये कभी गोल नहीं कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन ये ऑटो मोड मेरे को अगर करना है तो एक साथ नहीं हो सकता। यस। तो जैसे 2 साल पहले डिसाइड किया था कि दिवाली इज माय ब्रेक टाइम, उसके बाद 1 घंटा कम। हर दिवाली पे 1 हाँ, घंटा। एक घंटा कम होगा तो 8 साल के बाद 0 हो जाएगा। ओके। तो अभी दिवाली के बाद मेरा अभी 6 घंटे, अभी 6 बजे 6 बजे आप निकल जाते हो। 6 घंटे काम करता हूँ। अभी ओके। दिवाली के बाद 5 घंटे काम करूंगा। ओके, 1 घंटा कम। तो अभी मैं 4 बजे चला जाऊंगा। ओके। फैक्ट्री पे टोटल 5 घंटा रहना है, या ओके। मॉर्निंग में कहीं और जाऊंगा या इवनिंग में कहीं और जाऊंगा। टोटल मतलब इतना आपको बिजनेस के अंदर टाइम देना, वो आपने डिसाइड। टोटल बिजनेसमैन इज ऑलवेज बिजनेसमैन, कोई भी समय लेकिन हो। फैक्ट्री नहीं जाना है। ओके। अगर नहीं जाएंगे तभी लोग इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाएंगे। ओके। मैंने ये फील किया कि जब तक मैं फैक्ट्री पे रहता हूँ ना, लोग आते रहते, टीम वाले, माइंड में रहता है सेल्स अभी। वाले आते हैं, प्रोडक्शन वाले आते हैं, परचेस वाले आते हैं, रिसर्च वाले आते हैं, डिजाइनर्स आते हैं, कोई ना कोई आता है। ओके। सर इसका क्या करें, इसका क्या करें। जब मैं टूर पे होता हूँ, मेरी Yes. बिजनेस ट्रिप पे, तो मैं 15 दिन तक फैक्ट्री नहीं जाता हूँ। सिंगल कॉल नहीं आता है, सब मैनेज हो जाता है। सब मैनेज हो जाता है। तो मैंने सोचा हम ही कल्प्रिट है, हम ही अपनी कंपनी को खराब कर रहे हैं। यस। और अगर हमने अपने से स्मार्ट लोगों को लिया है यस। तो उसको फ्रीडम दे देते हैं। यस। तो ये है मेरा। 6 बजे के बाद घर पहुंच जाता हूँ। और लोग हमारे, मैनेज कर लेते हैं मतलब पूरा कोई भी। अरे सर मैं जब नहीं जाता हूँ तभी अच्छा काम होता है। ओके। और ये मेरा तजुर्बा है कि टीम जितनी परफेक्ट काम करती है ना, उतना हम नहीं कर पाते हैं। यस। देखिए, आपको एग्जांपल देता हूँ। आप भी ओनर हो आपकी कंपनी में। आप जब जाते हो ना, तो अपना जो पियून होता है ना, उसको पानी देने आना है, फिर कुछ ना कुछ पूछने आना हाँ। है। यस। अब आप नहीं जाते हो, पियून फ्री हो गया, यस। कोई गेस्ट नहीं आएंगे, यस। तो कोई ऑपरेशन में कोई डिस्टर्बेंस disturbance रुकावट नहीं आएगा। रुकावट नहीं आएगा। तो जितना कम आप इन्वॉल्व होते हो उतना परफेक्ट ऑटोमेशन होता है। ओके। और ये मैं पिछले 2 साल से ये कर रहा हूँ।
ट्रेनिंग में देता हूँ। हर सैटरडे आफ्टरनून हमारी पूरी टीम, मैनेजमेंट टीम है, पूरे हम हमारे 15 डिपार्टमेंट है, 15 डिपार्टमेंट है, अलग अलग। उसके हेड के साथ हमारी 1-to-1 रहती है। और हर महीने के लास्ट सैटरडे हम कोई बाहर के गेस्ट को बुलाते हैं इंडस्ट्री में, जो जैसे कोई आप हो, जैसे यस। इफ़ यू आर ग्रेट इन आईटी फील्ड तो हम आपको बुलाएंगे। कोई डॉक्टर है, कोई कोच है, हम उसको बुलाएंगे ताकि लोगों का 360 डिग्री पे डेवलपमेंट हो। मतलब टीम को डेवलप करना टीम जरूरी है, डेवलपमेंट इज वेरी वेरी, वो कंपलसरी है सर। तो टीम के बिना पॉसिबल ही नहीं सर है। अगर आपको रेस जीतनी है तो आपको तो घोड़े चाहिए ना, गधे थोड़ी ना रेस जिताएंगे। सही बात। सो घोड़े को तो फिर आपको चने खिलाने पड़ेंगे, यस। उसको तो आप कुछ भी नहीं खिला सकते ना। तो आपके हिसाब से मान लो आपकी कंपनी में कोई नई एम्प्लॉई या नए टीम मेंबर को हायर करते हो, तो आप कौन सी स्किल देखते हो उस बंदे में? हम सिर्फ उसकी अ, वो कितना एक्सेप्टेंस वाला बंदा है और उसका विजन क्या है, मैं सिर्फ दो ही चीज देखता हूँ। क्योंकि देखो, मेरी कंपनी की थियरी अलग है, आपकी कंपनी की अलग है। यस। हम दोनों कंपटीटर भी होंगे ना, तो स्किल आपकी चाहे वो सेम होगी। जैसे देखो, मैं प्रोडक्शन के इंटरव्यूज नहीं लेता हूँ। ओके। हम 3 डायरेक्टर हैं, मैं मैनेजमेंट, सेल्स एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखता हूँ। मैं प्रोडक्शन नहीं देखता हूँ। मैं प्रोडक्शन के एरिया में नहीं जाता हूँ और उसकी टीम को मैं जानता भी, उसकी टीम मेरे को नहीं जानती है। और वो इसीलिए क्योंकि अगर मैं वहां पर भी वो जाऊंगा उंगली करने, तो वो कब डेवलप होंगे। यस। सो प्रोडक्शन मेरा छोटा भाई ही देखता है, यस। लेकिन उसकी टीम में कितने मेंबर है और उसको ये नहीं पता होगा कि ये कंपनी का फाउंडर मैं हूँ। समझ गया। उसको मेरा नाम भी शायद नहीं पता होगा। मतलब वहां पे आप आपकी प्रेजेंस ही ना के बराबर ही है। हाँ, मैं कभी फैक्ट्री के प्लांट में मैं नहीं जाता हूँ। ओके। मैं जाऊंगा तो फिर मेरे को लगेगा कि ये यहाँ क्यों पड़ा है, अभी उसने कुछ रीजन से वहां रखा होगा। यस। मैं उसकी उंगली करूंगा यस। तो हम दोनों के बीच में क्लैश होगा, यस। तो फिर मजा नहीं है। मतलब वो इंडिपेंडेंट छोड़ देता है, जो भी इंडिपेंडेंट, डिसीजन है वो डिपार्टमेंट तो का वो मेरा देखते वो हैं लोग बोलते हैं कि तेरा ड्रॉबैक भी यही कि तू ज्यादातर तू भरोसा रख देता है। या फ्रीडम दे देता है। हाँ, लेकिन मैं वो करता हूँ। अब पता नहीं गलत उससे है या रिजल्ट सही मिलता है, है। मेरे को मिला है। वरना अभी भी मैं सब में करता होता तो अभी भी मैं खुद ही मिक्स करता होता, खुद ही स्टैंडी यस। पे यस। खड़ा होता। यस। और रूटीन में 6 बजे के बाद 8 बजे हमारे घर पे रूल है कि मोबाइल घर पे जाके नहीं लेना है किसी को। मेरी वाइफ भी वर्किंग कर रही है, उसका खुद का बिजनेस है। मेरा छोटा भाई जो है वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टर है, यस। उसकी वाइफ भी बिजनेस करे, मेरे फादर भी अपना बिजनेस में। मतलब पूरा फैमिली अभी तो बिजनेस। हम क्या करते हैं कि घर पे जाने के बाद मोबाइल अगर मैं लूंगा तो मेरे बच्चे भी लेंगे, सही बात मैं ही नहीं लूंगा तो बच्चे भी कहाँ लेंगे। है। यस। तो बच्चों के साथ खेलता हूँ, 8 बजे खाना खा लेता हूँ, 9 बजे 9:30 बजे बच्चों को कुछ स्टोरी सुनाता हूँ, उसके साथ खेलता हूँ और 10 बजे सो जाता हूँ। ये मेरा Okay. रूटीन है। ऐसे डेली चलता 10 बजे में डेली मैं मेरी अलग जोन में चला है। जाता हूँ। ओके। और जैसे भी आपने टीम का आपकी कंपनी का बोला, ठीक है, तो उसके अंदर हर एक कंपनी का जो कल्चर होता है अलग अलग रहता है। तो एज अ बिजनेस ओनर कैसा कल्चर होना चाहिए आपका बिजनेस के अंदर कि आपकी टीमें लंबे समय तक आपके साथ टिकी रहे, आपके साथ जुड़ी रहे, उसके लिए? सर देखो, टीम है ना, वो टीम नहीं फैमिली बनानी पड़ती है। आप मेरी बातों पे मत जाओ। आप कभी यू विजिट माय फैक्ट्री, यू आस्क माय टीम, वी आर फैमिली। और उसके लिए वो करना पड़ता है। मैं कभी प्रेशर नहीं करता हूँ। मेरी सेल्स टीम को मैं कभी गाली नहीं देता हूँ, चिल्लाता नहीं हूँ कि भाई मेरे को ये ऑर्डर क्यों नहीं लाया तू, ये वो नहीं। उसको पता है कि ये कंपनी का ग्रोथ तभी होगा जब वो सेल लाएगा, और Yes. कंपनी का ग्रोथ होगा तभी उसका ग्रोथ होगा। यस। हमारी पूरी टीम को पता है टर्नओवर कितना है, प्रॉफिट कितना है, सबको कोई बता सीक्रेट देगा। नहीं है। ओके। हमारे इवन प्रोडक्शन के हेड को भी पता है कि ये साल क्या गोल है। और हर सैटरडे पूरे 15 हेड एक साथ बैठते हैं और डिसाइड होता है कि अगले, हमारे में ये कल्चर है कि मेरे जो एक पार्टनर है वो, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, मेरे इन्वेस्टर भी है वो। ओके। उसने मेरे को ये बोला है कि गलती होती है लेकिन वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो हमारी टीम में हम कभी चिल्लाते नहीं है, उसको बोलते ये गलती हुई, ओके, अगली बार नहीं हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बोला कि उसको ही बुलाने का है ना, यस। उसको रियलाइज करना है। यस। जैसे आपसे गलती हुई तो मैं पूछूंगा, ओके ओके गलती हुई,
अभी अगली बार ये नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? यस, तो बोला सर नहीं होगी। अरे वो तो मेरे को भी पता है नहीं होगी, लेकिन कैसे नहीं होगी? गारंटी क्या है? तो फिर वो सोचता है कि ये गलती कैसे नहीं होगी, तो फिर वो बोलता है कि ऐसे ऐसे करेंगे ना तो नहीं होगी। तो मैं वापस क्वेश्चन पूछूंगा, ये ऐसे ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो बोलेगा कि हम ये 2-3 स्टेप ऐड कर देते हैं सिस्टम Yes. में ताकि वो हो जाए। ओके, वो उसको कौन देखेगा? तो फिर वो तीसरे डिपार्टमेंट को उसमें घुसाते हैं कि ये Yes. बंदा देखेगा। तो समझ वो हो गया एसओपी, उसने खुद बनाया। गया। यस, इंटरकनेक्ट एसओपी हो गया। यस, आप पे मैं वॉच रखूंगा, मेरे पे ये वॉच रखेगा। तो एक साथ में एक तो दूसरे 15 connected टीम है। एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो पूरा एक टीम वर्क हो गया। यस, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी अकाउंटेबिलिटी हो गई। और सबको वीकली मिलना है, एक प्रेजेंटेशन देना है, 4 लाइन का प्रेजेंटेशन है। लास्ट वीक आपका कैसा गया, सक्सेस या फेल? सक्सेस है तो क्यों सक्सेस है, फेल है तो क्यों फेल है, और नेक्स्ट वीक की क्या स्ट्रेटजी है। बस ये 4 प्रेजेंटेशन के पॉइंट। सेल वाले होंगे तो ये वीक कैसा रहा, तो बोलेगा सर बहुत सक्सेस। क्यों? 50 लाख के ऑर्डर आ गए, 1 करोड़ के ऑर्डर आ गए। ओके, क्यों आए वो ऑर्डर? तो वो सोचेगा। मतलब आंसर भी उसको देना है। आप क्वेश्चन ऐसे पूछो कि Yes. उसको आंसर देना दे पड़े, दो। आंसर देने के लिए वो खुद ब्रेनस्टॉर्म करे। यस, तो हमें कुछ बोलना ही नहीं है, उसको सब पता है। यस, यहाँ कोई बेवकूफ नहीं है। यस, और दूसरा, मैं प्रेशर करूंगा ना तो उसको अपने मन से काम नहीं करेगा, वो मेरे को दिखाने के लिए काम करेगा। तो जब मैं आउट ऑफ सिटी होऊंगा तो काम नहीं होगा। जब तक अवेलेबल हो तब तक रहेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। डर से काम नहीं होता है ना, आज के टाइम पे नहीं होता है। ये जेंजीज है ना, वो उसको तो फ्रीडम चाहिए। यस, हमारे कंपनी में ये सेल्स वाले हो गए, रिसर्च वाले लोग हो गए, उसको टाइम लिमिट अपने आप सिलेक्ट करना है यस, कि भाई मैं इतने बजे आऊँगा, इतने बजे जाऊँगा। मेरी एक टीम 5 बजे चली जाती है शाम को, एक टीम 6 बजे जाती है, एक टीम 7 बजे जाती है। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। और आप ये मेरी बातों पे मत आओ, आप फैक्ट्री के बाहर खड़े रहो, यस, देखो कि ये वाकई ऐसा है कि रितुल यहाँ पर आके बड़ी बड़ी बातें करके गया। समझ गया। और ऐसा ही कल्चर आपने मतलब डेवलप किया है। कल्चर में आपको ट्रस्ट रखना ही रखना है। टीम Trust अपने से होशियार लेनी है। Okay. अगर आपसे ज्यादा क्लेवर लोग आपकी टीम में नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आपका मतलब ग्रोथ मतलब बहुत कम हो गया तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। दूसरा, मेरी टीम में ये भी है कि देखो, ऐसा नहीं कि मैं बॉस हूँ तो मेरे से गलती नहीं होती। तो मेरी भी टाइम लिमिट है, मेरे को भी गोल्स दिए है, मैं भी सिस्टम का पार्ट हूँ। यस, तो मेरे को कुछ काम 24 घंटे में करने तो करने नहीं होगा, तो 15 लोगों की जब टीम में मीटिंग होती है ना, उसमें मेरे को भी बोलेंगे सर आपकी वजह से ये नहीं हुआ है। यस, तो वो कब होगा? जब वो फैमिली मानेंगे तब ना, बॉस Yes. मानेंगे तो नहीं होगा। समझ गया। मतलब फैमिली बन के काम करेंगे तभी पॉसिबल है सारी चीजें। और ऐसा हुआ है कभी भी कि मान लो कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिला है और आपके पास मतलब कोई भी मटेरियल की शॉर्टेज है और आपने ऐसी चैलेंजेस को फेस किया ऐसा? मेरे को जब प्राउड हुआ था लास्ट दिवाली के टाइम, यही टाइम पे यस, 1 साल पहले, जब हमारे पास एक एफरवेसन टैबलेट्स के ऑर्डर थे। एफरवेसन टैबलेट्स आपको पता होगा, बड़ी टैबलेट होगी, पानी में डालोगे फीस होगा। यस, तो थोड़ा ट्रिकी जॉब था, हमें नहीं आता था। ट्रिकी हम्म। जॉब तो नहीं होता है कुछ भी, लेकिन हाँ। हमें नहीं आता था। पहले हम बाहर से परचेस करके हम सेल करते थे, फिर हमने चैलेंज लिया कि अब हम खुद बनाएंगे। यस, खुद बनाएंगे, ऑर्डर तो ले लिया, सेल्स ने अपना काम कर दिया, लेकिन प्रोडक्शन में प्रोडक्ट डेवलप ही नहीं हो रही है। अभी डेडलाइन आ गई, प्रोडक्ट नहीं बनी। तो यू वोंट बिलीव कि जो कंसाइनमेंट हमें 30 दिन में खत्म करना था, 15 दिन हमारे वेस्ट हो गए। कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। कुछ डेवलप नहीं हुआ। हमारे सेल्स वाले आर्टिकल्स ढूंढते हैं कि ये कैसे बनती है, कैसे बनती है। हर कोई लोग कंसल्टेंट ढूंढता है, ये ढूंढता है। मैं 3 दिन तक तब फैक्ट्री पे ही रहते थे, घर नहीं जाते थे जब तक प्रोडक्ट सेट नहीं हुआ तब तक। यस, और मेरा भाई 2-2 दिन तक काम कर रहा है, घर नहीं जा रहा है, खाना भी बाहर से आ रहा है। और फाइनली हमने वो क्रैक कर दिया फॉर्मूला। फिर हमसे Yes. वो टेबलेट बहुत मस्त बन गई। अभी हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारी जो टेबलेट है वो बेस्ट है। यस, अभी उसको खत्म करना है ऑर्डर। अभी हम 24 घंटे भी काम करेंगे ना, हमारे पास लेबर तो जितने हैं उतने ही है। रातों रात तो मैं दिवाली के टाइम पे कहाँ से लाऊंगा, वो नवरात्रि का टाइम। गुजरात में गरबा इज एवरीथिंग, सो नोबडी इज रेडी टू डू ओवरवर्क, और एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी कोई नहीं आता। यस, मेरी सेल्स की टीम, मेरी रिसर्च की टीम, मेरे जो दूसरे जो HR वाले लोग, हम्म। सभी सर
फैक्ट्री पे एज अ लेबर काम करने लगे और पूरी टीम मीन्स फैक्ट्री लॉक हो जाती थी, Yes. सब एप्रन पहन लेते थे, सेल्स का बंदा, कोई भी बंदा फैक्ट्री में, इवन वॉचमैन, मेरे मेरे जो स्वीपर्स है, सब कोई, Yes. सबके प्रोडक्शन में लग गए, पूरी टीम ने मिल के पूरी मतलब टीम ने, और सब ने अपने अपने स्पाउसेस को लेकर आए। अगर मेरी टीम में कोई फीमेल मेंबर है, वो अपने हस्बैंड को लेकर आती है, जो हस्बैंड काम कर रहा है अपनी बीवी को, अपने बच्चों को लेकर आते हैं। तो उस टाइम पे हमने 24 घंटा हर कोई लोग कंटिन्यू किया। कंटिन्यू किया। और मैंने बोला हमारा लॉस बहुत ज़्यादा था, तो बोला सर हमें सैलरी भी नहीं चाहिए। मैंने ऑफ कोर्स हमने सैलरी नहीं किसी की काटी, लेकिन हम अब पूरी टीम ने अगर बोला। ऐसा है तो फिर दिवाली पे आपको बोनस देने का भी मजा आता है ना। यस, सही बात है। तो मेरे को बहुत प्राउड हुआ कि नहीं, मेरा कल्चर में सिर्फ बातें करता हूँ ऐसा नहीं, कल्चर, वरना सेल्स वाले का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं था, नहीं था। उसकी ड्यूटी भी नहीं थी, मैंने उसको बोला भी नहीं था कि तू ये काम कर। वो तो आए अपने स्पाउसेस को लेकर, ब्यूटीफुल, वो जो टाइम था, आपको प्राउड फील होता है। यस, तब टेंशन होता है कैसे खत्म करेंगे, लेकिन ये जब निपट जाता है ना, फिर जब कोई- बैठते हो ना, तो प्राउड फील होता है कि नहीं ये कल्चर है। यस। और उसके अलावा मार्केट के अंदर में खास करके बात करूँ, लोगों को प्रोटीन के बारे में बहुत अलग अलग मान्यता होती है। प्रोटीन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अलग अलग लोगों के पास से सुनो तो अलग अलग मतलब रिव्यू या जानने को मिलता है। तो एक्चुअल में प्रोटीन लेना चाहिए या कितनी मात्रा में लेना चाहिए? देखिए, हमें इसको प्रोटीन तक सीमित नहीं रखते, इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्स, ओके। जिसमें विटामिन हो गए, प्रोटीन हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें स्टेरॉइड है, ऐसा लोग मानते हैं। यस, या ये ले लेंगे, अभी बॉडी बन जाएगी, फिर बंद कर देंगे तो वापस लूज हो जाएगी। तो यस, लेकिन इसको आप ऐसे मत देखो, इसका डिसीजन आपको खुद को लेना है। कैसे? कि जैसे कि आपकी पूरी रूटीन है, आपने सुबह चाय ली और थोड़ा पोहा लिया, यस, दोपहर को 3 रोटी सब्जी चावल और दाल ली, रात को आपने 2 रोटी सब्जी ली, 1 गिलास दूध पिया। अभी आपकी ये हो गई इनटेक। ओके, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे कि प्रोटीन सबसे पहले क्यों चाहिए? प्रोटीन इज बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे पूरी बिल्डिंग है वो ईंट से बनती है, एक 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 ईंट लगी और पूरी बिल्डिंग बनी। ऐसे हमारी पूरी बॉडी है वो सेल्स से बनती है, एक 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 सेल हुआ, फिर टिश्यू, टिश्यू मसल, मसल से पूरी बॉडी। यस, तो अभी आपको वो ईंटें तो चाहिए होगी ना, यस, वो ईंटें कहाँ से बनती है? वो प्रोटीन है। हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से है। आपके हेयर प्रोटीन है, आपकी आंख प्रोटीन है, आपके इंटेस्टाइन प्रोटीन है, हार्ट, किडनी, सब कुछ प्रोटीन है, यस, प्रोटीन से बनता है। तो कितना चाहिए आपको? तो जितना आपका वेट है उतने ग्राम। अगर आप 75 किलो के हैं तो 75 ग्राम पर डे चाहिए, पर डे की चाहिए। पर डे 75 ग्राम। ऐसा आपका मान लो कि 2000 किलो कैलोरी का डाइट है, ओके, उसमें से आपको 20% एनर्जी प्रोटीन से मिलनी चाहिए। 20%। उस हिसाब से 80 से 100 ग्राम प्रोटीन होता है। ये अच्छा, आपको फैट से 30% एनर्जी लेनी है, तो उस हिसाब से आपका फैट हो गया कुछ कुल में 60 ग्राम, ये और 50% आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। वो हो गया ऑलमोस्ट आपको लेट्स से 250 ग्राम। अभी ये चाहिए बॉडी को। यस, आप कुछ करोगे या नहीं करोगे, इतना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपका हार्ट पंप होगा, सेल्स मरेंगे, नए बनेंगे, तो प्रोटीन चाहिए ना। यस, अभी वो आपसे, अब अगर 3 रोटी, एक कटोरी या एक बाउल आपने सब्जी ले ली, शाम को एक बाउल सब्जी, 2 रोटी, तो आपके पूरे दिन में 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके। चाहिए कितना? 80 मतलब किलो वेट है तो 80 ग्राम 80 चाहिए। चाहिए, और अभी आपका इंटेक 50 है, तो Yes. 30 तो लॉस है। समझ गया। वो कहाँ से लोगे? वो नहीं आएगा तो क्या प्रॉब्लम है? अरे सर मैं नहीं ले रहा हूं, मैं अभी 35 साल का हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगा ना। आप कंपेयर करो, पंजाबी आदमी है कोई, वो कैसा हट्टा कट्टा है, यस, दूध, छाछ, मक्खन ये सब खाता है। गुजराती आदमी क्यों दुबला पतला है? या सिर्फ उसकी तौन या पेट बड़ा है? फैट ज्यादा, कार्ब्स ज्यादा लेता है, प्रोटीन कम लेता है। यस, सो अगर आपकी डाइट ऐसी है कि जिसमें प्रोटीन 75 ग्राम नहीं मिल रहा है, आपको काउंट करना है,
रोटी में कितना है, सब्जी में कितना कितना है, है। दूध में कितना है, वो गूगल पे मिल जाएगा। ओके। लेकिन मेरे हिसाब से हर कोई लोगों को जो नॉर्मल डाइट है उसको 20 से 30 ग्राम कमी रहती है पर डे ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज, तो उतना लेना चाहिए। ओके। और प्रोटीन में आपके प्रॉब्लम इसमें स्टेरॉइड तो नहीं होंगे। यस। जो प्रोटीन एक महीने लेने के बाद आपका बॉडी फुलने लगता है, ज्यादा एनर्जी रहती है। प्रोटीन से एनर्जी इमीडिएट नहीं आती है। प्रोटीन पाउडर लिया और एकदम से आप एनर्जी वाले नहीं हो जाएंगे। ओके। लेकिन अगर हो रहे हो, आपका बॉडी फुलने लगा है, हम्म। तो उसमें शायद स्टेरॉइड हो सकता है, ओके। तो वो नहीं लेना है। दूसरी बात है विटामिन। आप प्योर वेजिटेरियन हो, यस। आपको विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा? एनिमल प्रोडक्ट, अगर एग्स चिकन वो सब खाओगे तो मिलेगा, तो वो नहीं मिलता टाइम। यस। सेकंड, धूप में कितनी देर आप जाते हो? तो हम ज्यादातर एसी वाली गाड़ी में सुबह Yes. जाते हैं, ऑफिस में धूप नहीं होती है, शाम को अंधेरे के बाद, आ जाते हैं। हाँ बहुत ही शाम कम शाम ढलने समय के बाद Yes. हम घर पे जाते हैं, तो धूप Yes. नहीं होती, तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? ओमेगा 3 कहाँ से मिलेगा? तो आप ये सोचो कि यूएस या यूरोपियन लोग 70 ईयर के होंगे फिर भी जवान दिखते हैं, और हम 50 ईयर में भी बड़े डार्क वाले दिखते हैं। सर्कल्स है, हेयर लॉस है। हेयर लॉस क्यों होता है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी, बायोटिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन की डेफिशिएंसी है। आपको अगर लग रहा है कि शाम को मैं घर पे जाता हूँ और मैं पूरी बॉडी में एनर्जी नहीं है, मेरे को मैं एकदम लूज हो जाता हूँ, तो विटामिन की डेफिशिएंसी है। समझ तो गया। ये टाइम पे तो लेना पड़ेगा ना। यस। तो इट इज नॉट कंपलसरी, Yes. लेकिन लेना चाहिए। मैं हर रोज एक मल्टीविटामिन की गोली लेता हूँ। ओके। मतलब रेगुलर बेसिस पे इतना जो कम है वो ले रहे तो उससे कोई मतलब साइड इफेक्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, साइड इफेक्ट क्यों होगी? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर आपकी बॉडी में ज्यादा आ गया तो वाटर सोल्यूबल है, आपके यूरिन से बाहर चला जाएगा। प्रोटीन नहीं होगा तो बॉडी के सेल्स कैसे बनेंगे? Yes. अगर आप खाओ, मेरा यही है कि आप मत लो सप्लीमेंट्स, चेंज योर लाइफस्टाइल, बैलेंस फूड खाओ ना। जैसे एक छोटी सी 20 ग्राम प्रोटीन आपकी पर डे कम है, यस। खाने के बाद दोपहर को और शाम को एक पूरी एक मुट्ठी पीनट्स खा लो। पीनट्स में प्रोटीन भी है, फैट भी है, यस। हेल्दी फैट है। एनिमल ऑयल, एनिमल फैट इज हार्मफुल, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। कोई भी वेजिटेरियन ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो वो एक मूंगफली का एक मुट्ठी खा लो। यस। कितने की आती है? सस्ती आती है। बहुत प्रोटीन सस्ती का आती जार तो बहुत महंगा है। यस। तो मत लो मेरे सप्लीमेंट्स। यस। मतलब जरूरी नहीं कि सप्लीमेंट ही लेना चाहिए। सप्लीमेंट इसीलिए लोग लेते हैं कि लोगों की डेफिशिएंसी ज्यादा है, यस। और वो एक मुट्ठी पीनट Peanut. से खत्म नहीं होगी। यस। दूसरा, किसी के पास ऐसा टाइम नहीं है कि मैं मूंगफली लूं। किसी को हर रोज मूंगफली नहीं अच्छी लगती है। एक स्कूप डाला प्रोटीन, पिया और उसको फुलफिल। यस। लेकिन लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि मेरा बिजनेस है इसलिए बोल रहा हूँ। आप अपना कैलोरी इनटेक, प्रोटीन इनटेक, फैट इनटेक सब कैलकुलेट करो। उसको अगर बैलेंस कर सकते हो नॉर्मल डाइट से तो कर लो, वरना सप्लीमेंट से करो, लेकिन फुलफिल करो अगर अच्छा जीना है तो। यस। ओके। और मार्केट के अंदर बहुत सारे आपके फील्ड के अंदर भी बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो आपका मतलब जो कॉम्पिटिटर है उसकी कंपेयर में आप कैसे अलग हो? आपकी यूएसपी क्या है? ठीक है, हमारा है ना मेनली इनोवेशन पे है। अभी हमने 2 पेटेंट फाइल किए हैं और अभी 3 पेटेंट पाइपलाइन में। यस। मेरी कोई भी प्रोडक्ट दूसरों के साथ कुछ ना कुछ अलग है। मेरा इनोवेशन, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको सक्सेस जाना है, इनोवेशन इज कंपल्सरी। यस। इफ यू कांट इनोवेट योर प्रोडक्ट, आप नहीं टिक पाओगे। तो हमारी प्रोडक्ट में इनोवेशन हर प्रोडक्ट में है। यस। तो मेरे कंपटीटर के पास वो इनोवेशन नहीं होगा, यस। तो मेरे को कंपटीशन ही नहीं है। यस। हमने क्रिटिकल केयर में हमने पोस्ट कीमोथेरापी सप्लीमेंट्स अभी बनाए। सो पोस्ट कीमोथेरापी में अभी हम क्लिनिकल ट्रायल्स लेकर आ रहे हैं। सो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्लिनिकल ट्रायल वाले अगर पोस्ट कीमोथेरापी सप्लीमेंट्स मिलते हैं तो कैंसर सर्वाइवल्स को तो अच्छा है, तो उसमें कहाँ कंपटीशन है? वो है। अगर मैं जेनरिक प्रोटीन बनाता हूँ तो मेरे को कंपटीशन है।
ओके, अगर मेरे को इनोवेट ही करना है, मेरे को न्यू कैटेगरी क्रिएट करनी है, तो मेरे को कोई कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन नहीं है। और कंपटीशन तो हर फील्ड में है, यस, आप उसको कैसे देखते हो वो है। जैसे मेरा ये है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट लेकर आता हूँ, कोई कैटेगरी लेकर आता हूँ, यस, अगर 3-4 प्रोडक्ट उसमें लॉन्च हो गए तो मैं वो कैटेगरी पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं नई कैटेगरी ढूंढने लगता हूँ। और मेरा वही काम है, इसलिए मैं 3-4 बजे निकल के, नया-नया मतलब कुछ हाँ, ढूँढते अभी हम रहते हो। सेक्सुअल वेलनेस पे जा रहे हैं। सेक्सुअल वेलनेस फ्यूचर है। अभी आपको लगेगा कि ऐसे कैसे? तो देखो अभी के टाइम पे कपल में मेल और फीमेल दोनों वर्क कर रहे हैं, यस, दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। तो जब अपने टाइम ही नहीं दे पाते हैं तो अ, दूसरा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, यस, लेट शादियां होती है, तो सेक्सुअल वेलनेस की ये प्रॉब्लम है, हुँ, इनफर्टिलिटी है, कितने नहीं इनफर्टिलिटी सेंटर्स है। तो हमने हुँ, उसके सप्लीमेंट्स बनाए कि इनफर्टिलिटी केयर सप्लीमेंट्स। तो जब वो लेते हैं तो हम डॉक्टर के साथ ही ये टाइप करते हैं। यस, तो हम हमारे रिसर्च पैनल, हम पैनल बनाते हैं R&D के लिए, उसमें डॉक्टर्स है, उसके साथ रह के हम ये प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, क्योंकि उसको ग्राउंड रियलिटी पता है, उसको प्रॉब्लम पता है, यस, हमें तो सॉल्यूशन ढूंढना है। यस, तो ऐसे में कंपटीशन कभी परेशान, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है ओके। और कंपटीटर से। मार्केट में कोई नया ट्रेंड चल रहा है, तो उसको आप एडॉप्ट कैसे करते हो? तुरंत ऐसे, जैसे जॉग अपार्ट, यस, लेकिन पहले जिम्स नहीं थे, यस, 5-10 साल पहले। जब आप आंख और कान खुले रखने हैं, हुँ, हुँ, महसूस तो करना है ना कि क्या चेंज आ रहा है। यस, तो जिम अभी खुलने लगे। आप अगर मॉर्निंग में 6 बजे उठ के बाहर नहीं जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि 5 साल पहले जितने वॉक करने लोग आते थे उससे 10 गुना बढ़ गए। यस, तो आपको अज्यूम करना है कि लोग अभी फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं। यस, अभी मैं रिवील कर रहा हूं, मेरे कंपिटिटर्स को भी ये बात से एग्री होंगे कि अभी स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स का दिन आएंगे। आज से 5 साल के बाद स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स विल बी न्यू। जैसे मुकेश अंबानी बोलते हैं ना, डेटा इज न्यू ऑयल, यस, ऐसे न्यू प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स विल बी किलर फॉर एवरीबॉडी। अभी आप बोलो ये कैसे आपने पता लगाया भाई? यस, भाई यही यस, आपका क्वेश्चन है। 1 साल पहले बॉक्स क्रिकेट कितने थे? बहुत ही कम थे। थे ही नहीं ऑलमोस्ट। हाँ, बहुत ही कम अभी थे, 1 किलोमीटर के एरिया में आपको 2-3 टर्फ मिलेंगे। आराम से। आज से 3 साल पहले कितने गेम स्टोर थे? गेम जोन, सॉरी, हाँ, नहीं थे। बहुत यस, अभी देखो टेनिस क्लब्स खुल रहे हैं, हाँ, गोल्फ बहुत के सारे क्लब खुल रहे खुल हैं। रहे हैं, क्रिकेट के क्लब खुल रहे हैं, टर्फ क्रिकेट आ रहा है, फुटबॉल आ रहा आ है। रहा है, तो 5 साल के बाद हर कोई बंदा कोई ना कोई गेम खेलता होगा। ज़रूर, गेम खेलता है तो उसके सप्लीमेंट्स चाहिए होंगे। यस, तो मेरे पास अभी स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स की पूरी रेंज रेडी है, एडवांस में ही। एडवांस में। जब टर्फ खुलने लगे ना 2 साल पहले, तब 1 किलोमीटर पे, 2-3 किलोमीटर पे एक होगा। तब हमने प्रिडिक्ट किया कि ये कहाँ जा रहा है। तो इंडिया है ना, वो यूएस को फॉलो कर रहा है, यूएस है वो यूरोप को फॉलो कर रहा है। मैं यूरोप गया, मैंने देखा 1 किलोमीटर में बहुत सारे स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं। अब कहीं भी जर्मनी चले जाओ, हुँ, स्लोवाकिया चले जाओ, पोलैंड चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, हुँ, तो वो लोग 4 बजे के बाद गेम खेलते हैं। 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद वो ऑफिस छोड़ देते हैं हुँ, और गेम्स खेलते हैं। अब याद रखना 5 साल के बाद यही इंडिया में भी होगा। ये जेनजीज है, वो किसी के हाथ आने वाले नहीं है, वो खुद के लिए टाइम निकालेंगे। आपकी जो यहाँ तक की जर्नी रही है, हम्म। उसके अंदर ऐसा कोई अचीवमेंट मिला है आपको अभी तक? जो आपको अभी तक याद है, मतलब आप जिसके लिए प्राउड फील करते हो? एक अचीवमेंट अभी तक मेरे को याद है कि हमने बिफोर कोविड वी डेवलप्ड अ प्रोडक्ट, हमने उसकी पैटेंट भी फाइल की है। तो वो एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जो टोबैको चूवर्स है, जितने भी जो टोबैको खाते हैं, वो टोबैको से माउथ कैंसर होता है। यस, हमको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लगा कि इसको कैसे सॉल्व करें। हमने एक लिक्विड डेवलप किया, ट्रांसपेरेंट लाइक वाटर। यस, आपको अपनी ये टंग, जबान के नीचे 10 ml 10 सेकंड तक रखना है और पी जाना है। वो प्रोडक्ट का टेस्ट टोबैको का सेम,
सेम टोबैको की स्मेल, और टोबैको खाने के बाद जो किक मिलती है ना, वो किक मिलती है, लेकिन उसमें टोबैको नहीं है, निकोटिन नहीं है। इसी प्रोडक्ट आपने जो बनाई। निकोटेक्स जैसी ब्रांड्स है काफ़ी है, जो निकोटिन मीन्स वो रिप्लेसमेंट उसको बोलते थेरापी, यस। उसमें निकोटिन होता है, लेकिन ये प्रोडक्ट में निकोटिन भी नहीं था, तो हमने डेवलप किया। फिर यूपी इन्वेस्टर समिट थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने फर्स्ट टाइम यूपी में सीएम बनने के बाद, जैसे वाइब्रेंट गुजरात होता है हाँ, यस। वैसा वहाँ पर यूपी इन्वेस्टर समिट में हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो प्रोडक्ट, और यूपी में तो ज़्यादातर ज़्यादा वो गुटखा खाने वाले लोग लोग थे, हैं। तो हमें फ्री में मीडिया कवरेज मिला। हमने कोई प्लान नहीं किया था, हमने तो नॉर्मल स्टेज पे हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसे यूपी इन्वेस्टर वाइब्रेंट गुजरात में Yes. जैसे स्टेज पे वो डिक्लेयर Yes, होता है, sir. वैसे हमने डिक्लेयर किया वो प्रोडक्ट। और जब हमने डिक्लेयर किया, मैंने स्लोवाकिया, तब हमने कंपनी खोल ली थी, हमारी एक हेड ऑफिस स्लोवाकिया है, यूरोप में भी है, ओके। वहाँ पर ऑलरेडी हमारा एस्टेब्लिशमेंट था। तो हमने मीडिया कवरेज मिली, क्योंकि वो सेंसिटिव टॉपिक था। यस। वो सक्सेस नहीं है मीडिया स्टोरी। सबको, मेरी एज तब कम थी, तो मेरे को भी मजा आया कि देखो मेरा पेपर में फोटो आया, आ गया। इंटरव्यू दिए। लेकिन फिर वर्ल्ड की सेकंड, उस टाइम पे टॉप 5 आप बोल Yes. सकते हो कि वर्ल्ड की टॉप 5 फार्मा कंपनी के सीनियर पर्सन के सामने से इंडिया आके हमें इनविटेशन दिया कि आइए मिलना है। आपको सामने से? सामने से आया, ओके। और ब्लैंक चेक ऑफर आया क्यों? कि ये फॉर्मूला हमें दे दो, आपका जो फॉर्मूला उसके लिए? या इसको हम कैसे जॉइंटली काम कर सकते हैं। ओके। अभी सर मेरी कंपनी छोटी सी, वो दुनिया की टॉप 5 कंपनी, और वहां से हमें ये मिला, ऐसा ऑफर मिला? हाँ, वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट है कि ये अभी भी मेरे को याद आती है। तो लेकिन हमने वो डील फिर संभव हमने नहीं हुआ वो डील, क्योंकि हम कुछ टर्म्स पे ऐसा नहीं, हमारा सेट नहीं हुआ। लेकिन Okay. वो एक था कि नहीं, अगर आपके पास इनोवेटिव प्रोडक्ट है यस। तो लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे और आपको ऐसी ऑफर देंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो बेच देना चाहिए ना, क्यों नहीं बेचा? वो आएगा सर, वो बड़ा गेम है। ऐसा है? हाँ, आप वो ये दूसरी भी सक्सेस स्टोरी आप पूछोगे ना कुछ साल के बाद, Yes. रितुल दूसरा क्या सक्सेस है, तो तब शायद ये आएगा कि मैंने अच्छा हुआ नहीं बेचा। यस, तब पता लेकिन चलेगा। आपने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या प्राउड, तो ये मेरे लिए वो फर्स्ट प्राउड वाला मोमेंट था यस। कि मेरी प्रोडक्ट की इंटरनेशनल लेवल पर वो रिकॉग्निशन मिली और हमें ऑफर मिला। यस। सो ये था छोटा सा इंसिडेंट। और यहाँ तक आपकी जो बिजनेस जर्नी बोलूँ या कोई आपकी पर्सनल मतलब लाइफ बोलूँ, तो ऐसी कोई आपने कोई मिस्टेक की है यहाँ तक जिसमें से आपने कुछ लर्निंग किया हो, कुछ सीखा हो जो आपको अभी तक याद है? मिस्टेक्स तो काफ़ी हुई है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि मैं टीम जल्दी नहीं बना पाया। दूसरा, फैक्ट्री पे ज़्यादा लोन लेकर फैक्ट्री डेवलप करनी, उस टाइम पे मेरे को मिस्टेक लग रहा था। जब आपने चालू किया तब? चालू तो प्रेशर बहुत है ना, यस। लोग पैसे मांगते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपका दिमाग सेल्स में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं है, आप वो रोटेशन में हो। यस। इसका पैसा लेकर इसको दूं, बैंक को कैसे चुकाऊं। यस। तो वो मेरी थोड़ी जल्दबाजी हो गई, थोड़ा डेवलप करना था। यस। या फिर मेरे सबसे बड़ी मिस्टेक ये भी मैं मानता हूं कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता था, टीम पे नहीं करता था। जैसे मैंने 6 करोड़ का प्लांट बनाया, 8 करोड़ का बनाया, एक एग्जाम्पल है कि आपने मान लो कि 10 करोड़ का प्लांट बना दिया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वो चलाने वाले लोग, उसके ऊपर आपने इन्वेस्ट नहीं किया। यस। वहां पे तो गलत क्या हुआ। किया कि हमने किया, अभी यार इतना इन्वेस्टमेंट है, इतनी लोन लिए, और अगर कोई बंदा आता है आपसे मांगता है, सेल्स वाला होशियार बंदा है, एक्सपीरियंस बंदा है, 15 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा, 5 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा आपसे सैलरी तो मांगेगा, यस। वो उसकी हक की सैलरी है। तो हम क्या सोचते हैं, मैं ये सोचता था, मेरी गलती है कि 60,000 सैलरी मैं कैसे दे पाऊंगा, मेरे पास इतनी लोन है। लेकिन आज मेरे को पता चलता है कि अगर मैंने उसको 60 दे दिया होता ना, तो मेरे को ये सक्सेस जो 10 साल के बाद, अभी सक्सेस तो नहीं है, लेकिन ये 10 साल के बाद में यहाँ हूं ना, वो शायद मैं पहले पहुंच गया होता। इतना टाइम नहीं लगता। तो मेरे को 30% मेरी टोटल कैपिटल का टीम बिल्डिंग, टीम को मोटिवेशन के लिए, स्ट्रेटजी, टूल्स, टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर खर्चा करना चाहिए था।
और 70% इंफ्रास्ट्रक्चर करना था, मैंने 100% इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया। यस, तो वो एक गलती थी मेरी। ओके। आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सेटिस्फेक्शन, किस चीज में? अरे हमने जो किया ना मस्त किया। अभी मैं बोलूं तो मैं अभी मेरी मेरी मैं खुद को सक्सेस ही मानता हूँ। क्यों? अरे सर मैं रोड पे प्रोडक्ट बेचता था, यस, अभी हम यहाँ बातें कर रहे हैं, 10 साल की जर्नी है। अच्छा, जितने में एक मिनट में मैं काफी मेरे जार्स जा रहे हैं, 1200 से ज्यादा प्रोडक्ट है। यूरोप में कंपनी की हेड ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है, यहाँ प्लांट है, यूएसएफडीए प्लांट है मेरा। यस, मेरा ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूएसएफडी है, ओके, सो वर्ल्ड का सबसे स्टैंडर्ड है। अभी हम यूजीएमपी करने जा रहे हैं, तो ये किसी और के लिए सक्सेस है, यस, किसी के लिए ये अभी जर्नी स्टार्ट हुई है। यस, लेकिन मैं अभी मानता हूँ कि भाई ये नहीं, ये अच्छा तो किया, तो ये Yes. सेटिस्फेक्शन मिला, तो ये सक्सेस है। है। और आप जब इंडिया के बाहर आप आपका बिजनेस को एक्सपांड करते हो, तब आप क्या चेक करते हो, क्या वेरीफाई करते हो, आपका क्राइटेरिया क्या है? हम पहले तो है ना, आपको बता दें कि हम उधार में माल नहीं देते किसी को, किसी को भी नहीं। फुल्ली एडवांस। तो मेरे को पेमेंट की तो चिंता ही नहीं है, यस, वो पार्टी क्या है क्या करेगी, आई डोंट केयर। लेकिन फिर भी वो अच्छा बंदा होना चाहिए, तो वो तो बातचीत से ही होगा। ओके, तो हम मिलते हैं उससे, उसका सेटअप देखने की कोशिश करते हैं, फिर हम ये बोलते कि आदमी सही होना चाहिए। देखो मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन किसी ने तो मेरे पे भरोसा किया था ना उस टाइम पे भी। यस, जिसने मेरे पहला मेडिकल जिसने मेरे से मटेरियल लिया, या पहला वेंडर जिसने मेरे को मटेरियल दिया, या मेरा वो डिजाइनर जिसने मेरे को पहली डिजाइन दिया, तो वैसे शायद वो भी हो सकते हैं। तो छोटा या बड़ा बिजनेस में नहीं करता हूँ, बंदा सही होना चाहिए। यस, अगर बंदा एथिकल है तो उसके लिए तो बातचीत से ही पता चलेगा, तो मैं Yes. क्वेश्चंस पूछता हूँ। ओके। और आपका बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन है? एज अ बिजनेस लाइफ के अंदर देखो तो ऐसा कोई पर्सन है जिसको आप आइडियल मानते हो, जिससे आपको बिजनेस के प्रति इंस्पिरेशन मिलता है? माय बिगेस्ट पर्सनल लेवल पर, बिजनेस की मैं बाद में आता हूँ, पर्सनल लेवल पर मैं मेरे फादर को फॉलो करता हूँ एथिकल Yes. प्रैक्टिस में। हमारे फील्ड में बहुत अनएथिकल प्रैक्टिस है, जैसे Yes. विटामिन सी अगर 1000 बोला है तो उसमें 700 भी आ सकता है। यस, मेरे फादर बोलते हैं कि पहले ये कभी नहीं करना है, अपने को Hmm. ऐसी भी जरूरत नहीं। तो मेरे फादर की एथिकल प्रैक्टिस, मेरी मदर की हार्डवर्क, आप सोचो उसकी क्या था, वो खुद पूरे दिन वो करती थी, तो वो थी। यस, और सबका है वैसे, स्पीड के लिए मैं धीरू भाई अंबानी, और एथिक्स के लिए रतन टाटा। यस, ये इंस्पिरेशन यहाँ ओके। से मिलता और आपकी ऐसी कोई हैबिट है जिसको आपको सफल बनाने में आपको बहुत हेल्पफुल साबित हुआ, ऐसी कोई हैबिट? है जी। मेरी मैं वो देखो, वो सफल कौन सी हैबिट से हुआ है वो मैं तो नहीं बोल सकता, यस, लेकिन मैंने रियलाइज ये थोड़ा बहुत करता हूँ, शायद मैं रॉन्ग भी हूँ। कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रेजेंटेशन स्किल, शायद वो दोनों स्किल की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। क्योंकि जब आपका कोई मेडिकल नहीं था और हम को कन्विंस करना है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन, अच्छे से प्रेजेंट भी करनी है ना अपनी प्रोडक्ट। यस, मैं ये मानता हूँ मेरे में ये दो ही स्किल है, और कोई स्किल नहीं है। रिसर्च तो देखो हो जाता है, सेल हो जाता है, ये Yes. दो मेन है। दो स्किल होने आपको इन्वेस्टर को भी हैप्पी रखना है, अपने एम्प्लॉयज को, अपने वेंडर्स को, अपने क्लाइंट्स को, Yes. फैमिली को। तो ये दो स्किल सबसे मैं मानता हूँ कि ये मेरे में शायद भगवान ने दिया है। ओके, और ये डेवलप करने में भी एक संस्था है BAPS, तो मेरे को ये सब वहाँ सीखने को मिला। ओके, यस। और जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिया में भी शायद 2 या 3% अभी मार्केट है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो इंडिया में क्या अवेयरनेस कम है, क्या रिसोर्सेज कम है, मतलब क्या है ऐसा रीजन जिसकी वजह से मतलब मार्केट अभी वर्ल्ड की कंपेयर में बहुत ही कम है? पैसों की कमी और अवेयरनेस की कमी। सप्लीमेंट है ना सर, वो एडिशनली है, वो लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है। हम्म, तो पहले अगर आपके पास 15,000 का इनकम है फैमिली का, तो पहले आप क्या करोगे? पहले कपड़े, खाना, बेसिक जो नीड है बेसिक नीड वो है। कंप्लीट करेंगे। फिर पैसे बचेंगे तो फिर बच्चों के लिए बॉर्नविटा लाओगे, यस, अपने लिए कुछ नहीं करोगे। फिर पैसे बचेंगे तो आप जिम ज्वाइन करोगे, फिर सप्लीमेंट्स आएगा, यस,
फीमेल तो अभी भी कुछ नहीं लेती है। यस हालांकि सबसे ज्यादा आयरन की डेफिशिएंसी फीमेल में है, सबसे ज्यादा विटामिन डेफिशिएंट, सबसे ज्यादा प्रोटीन इंटेक कम वाला कंट्री में इंडिया है। तो डेफिशिएंसी इंडिया में सबसे ज्यादा है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा इंडिया में है। इसलिए गवर्नमेंट को पोषण भारत जैसी स्कीम चलानी पड़ती है, इसलिए मिड डे मील योजना लानी पड़ती है। लेकिन पैसों की कमी और अवेयरनेस, आपके पास पैसा है ना तो आप जंक फूड खाओगे, प्रोटीन का जार नहीं लोगे। आपको प्रोटीन का जार महंगा लगता है, आपको मूवी की टिकट्स महंगी नहीं लगती है, आपको सिगरेट महंगी नहीं लगती है, लेकिन आपको विटामिन की एक गोली जो 50 पैसे की 1 रुपये की होगी वो महंगी पड़ती है। अवेयरनेस, आप यूएस को कंपेयर करो, यूएस वर्ल्ड का 60% कंज्यूमर है, इंडिया 2% है, यूएस अकेला 60%। 60% है। तो वहाँ के आप ओल्ड एज पीपल को देखो, एकदम हेल्दी है, वो 70 ईयर 80 ईयर में भी काम करते हैं। अपने को देखो, डार्क सर्कल रिंकल्स ये सब हो जाता, क्योंकि हमारा माइंडसेट अलग है। हम अपने को कभी सीरियसली नहीं लेते। जब आपने अपने को सीरियसली लिया ना तो अपनी केयर करोगे। हम ये सोचते कि शाम को थके, बहुत काम किया इसलिए थके। अरे नहीं भाई, वो डेफिशिएंसी है। आप देखो, गवर्नमेंट के डेटा देख लो, लेकिन अभी वो बढ़ता जा रहा है। तो पहले अभी गवर्नमेंट का टारगेट है $100 बिलियन का बिजनेस 2030 तक हो जाएगा। सो इंडिया विल बी ऑलमोस्ट 10% इन नेक्स्ट 7 years। 5 गुना मार्केट बड़ा होने वाला है ये अगले 5-7 साल। अगले 5 साल में 5 गुना मार्केट बड़ा होगा, हर साल डबल। मतलब इसके पीछे लोगों के भी अवेयरनेस ज्यादा हो रही है। देखिए, इंडिया भी डेवलप हो गया। अभी आपको स्ट्रगल नहीं करनी है, अभी आपके पास पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसे हैं। एक्स्ट्रा पैसे है, आपको अवेयरनेस भी आ रही है ये अपना इंटरनेट से। और इजी टू अवेलेबल है प्रोडक्ट्स। तो अभी मार्केट 5 गुना बड़ा होने वाला है अगले 5 साल में। ओके। और उसके अलावा इसके लिए कोई आप खास करके आप ऐसा कोई, मतलब आप अभी B2B में आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग वगैरह, ऐसा कुछ सेशंस वगैरह करते हो? देखिए, हम अपने जो क्लाइंट्स हैं, जैसे कि मेरे साथ जितने जो मेरे से प्रोडक्ट बनवाते हैं, हम उसको ट्रेनिंग सेशन देते हैं। जैसे कि आपकी खुद की ब्रांड है, एक्स ब्रांड है, आपको कैसे बेचना है वो आता है। उसकी टेक्निकल नॉलेज, प्रोडक्ट कैसे बनी है, क्यों ये इंग्रेडिएंट डाला है, वो आपको इतना पता नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको वो सिखा दूं कि क्यों ये इंग्रेडिएंट डाला है, कैसे ये वर्क करता है बॉडी में, जो हमें पता है, तो आपको इजी हो जाएगा सेल करने के लिए। तो वो इनडायरेक्टली लोगों तक वो मैसेज जा रहा है। मैं डायरेक्टली कैसे दूं? मैं मेरे क्लाइंट को दूं, मेरे क्लाइंट अपनी एडवर्टाइजमेंट से लोगों तक जा सकते हैं। और आपकी यहाँ तक की जर्नी रही है, उसके अंदर ऐसा कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई लेसन है कि आपने खुद बिजनेस करके सीखा हो, या तो कोई अदर पर्सन से आपको ऐसी कोई एडवाइस मिली हो जो आपको बिजनेस के अंदर आपको काम में आई है? मेरे को 3 याद है जो मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ। वो फर्स्ट मैंने सीखा था कि ऑप्शंस लाइफ में कम होने चाहिए। अगर मेरे पास जॉब का या फॉरेन जाने का ऑप्शन होता तो कंपनी नहीं बनती। जब वेफर्स चिप्स का थ्रो हुआ था, तब मैं क्या करता, मैं जॉब करने चला जाता। लेकिन मेरे को पता था जॉब तो करनी नहीं, अब क्या करें। तो कभी भी दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जिसके पास है ना, वो कभी सक्सेस नहीं, कम जाते हैं लोग। सेकेंड, टीम। मेरे एक रिलेटिव ने मेरे को बुलाया और बोला कि कितने दिन तक रोड पे बेचेगा, स्केल के लिए चाहिए टीम। फिर टीम में भी मेरे एक रिलेटिव में मेरे फैमिली और रिलेटिव्स दोस्तों से बहुत सपोर्ट मिला है। उसने मेरे को ये सिखाया कि टीम को कभी प्रेशर मत करना, वो रिस्पेक्ट तेरे को कमानी है, तेरे को अर्न करनी है रिस्पेक्ट। डर से काम नहीं होता है। तो मैंने वो टीम बिल्डिंग, सो फर्स्ट इज नो ऑप्शन, सेकेंड इज टीम बिल्डिंग, एंड थर्ड इज ट्रेनिंग। अभी जो टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन है, उसने ये बोला था कि टाटा ग्रुप में क्या सबसे आपको लगा कि क्यों टाटा टाटा बड़ा है, तो उसने बोला 3 चीज, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। सो कोई ऑप्शन मत रखो, टीम डेवलप करो और उसको अच्छे से ट्रेन करो, तो सक्सेस मिलेगी। और जैसे आपने बोला, आप भी आपकी कंपनी के अंदर अलग अलग ट्रेनर से, अलग अलग पर्सन से आप ट्रेनिंग देते हो, मतलब सेशन अरेंज करते हो,
तो उससे टीम जो आपकी टीम है उसके अंदर इतना चेंजेस मतलब इतना इफेक्ट होता है? डेफिनेटली होता है। जैसे अभी लेट्स से अगर मेरे को मार्केटिंग नहीं आता है, मेरे को नहीं आता है, तो मैं मेरी टीम को कैसे सिखाऊंगा? यस। तो मैं मार्केटिंग जिसको आता है मैं उसको इनवाइट करता हूँ, सर प्लीज आइए ना यार। यस। तो उसको भी है ना, आपका नॉलेज अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं नहीं चाहूंगा क्या कि मैं मेरी नॉलेज किसी को शेयर करूं। हर कोई करना चाहता है, हम उसको बुलाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं उसको, उसको ध्यान से सुनते हैं और हमें जो यस। लेना है हम ले लेते हैं। यस। फिर मार्केटिंग आ गया, अब यस। सेल्स सीखना है तो सेल्स जिसको आता है उसको बुलाते हैं। अलग अलग फील्ड के जो हाँ, एक्सपर्ट है उसको आप एक्सपर्ट है लाते और हो? जरूरी नहीं है कि मेरी फील्ड के ही हो। मैं मेरी फील्ड के कभी बुलाता ही नहीं हूँ। ओके। मेरी फील्ड का तो मेरे को आता है। आता है मतलब जो दूसरी जो रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं है उस। जो नहीं है ना अपने पास उसको बुला लेने का। ओके। और मैं 9 मेंटर रखता हूँ 9 मेरे खुद के, खुद के। जिसमें पर्सनल लाइफ हो गया, फैमिली लाइफ हो गई, बिजनेस में सेल्स परचेस, जो जो मेरे को अभी दिवाली के टाइम पे मैं बैठूंगा, मैं सोचूंगा अगले साल का क्या गोल है, उसमें मेरे को कौन हेल्प होगा। वो 9 लोगों को मैं मेरे उस बोर्ड में डाल देता हूँ और उसको पास से मैं उसको सीखता रहता हूँ। ओके। और वो सीखता मैं सिर्फ नहीं, वो 15 लोग हैं मेरी टीम में, वो सीखते हैं। उसके नीचे 5-5 लोगों की टीम है, वो उसको सिखाते हैं। ओके। आप मतलब जब भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर हो तो प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो? मैं नेचर में चला जाता हूँ। उससे रिलीफ मिलता है? हाँ, क्योंकि मेरे साथ ये मेरी स्टाइल है। जब मेरे को प्रेशर आता है ना, टेंशन स्ट्रेस, हम्म। तो दिमाग बंद हो जाता है। तो दिमाग को बंद करने के पहले तो भूल जाना है, तो भूल, मैं नेचर लवर हूँ तो मैं 3-4 महीने में एक बार चला जाता हूँ और सोलो ट्रैवल करता हूँ। उससे मैं मेरे साथ टॉक करता हूँ और फिर डिसीजन ले लेता हूँ। ओके। और लास्ट 2 सवाल उसके बाद पॉडकास्ट को पूरा करेंगे। अगले 5 या 10 साल का रिट्स लाइफ केयर का क्या विजन है? 5 साल के बाद 200 करोड़ का टर्नओवर, SME IPO, लिस्टिंग करनी है प्रोसेस कंपनी करनी को। है अभी? कब अभी ला रहे हो? हम, वो तो सर गुड, वो तो ठीक से मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपने पूछा 5 साल का क्या गोल है, तो ये है कि लिस्टिंग, 200 करोड़ वैल्यू, 200 करोड़ का टर्नओवर टर्नओवर आपका और मिनिमम 25% नेट मार्जिन। मिनिमम। ओके। और इंटरनेशनली का कोई गोल है आपका? मेरे को देखो, मैं 85% तो अभी एक्सपोर्ट कर ही रहा हूँ। मेरे टोटल रेवेन्यू का 85% मेरा रेवेन्यू एक्सपोर्ट ओके। से आता है। सो उसको तो मैं कितना, मेरे को डोमेस्टिक भी सेल करना है। ओके तो इंडिया अभी लेकिन टारगेट। सबसे बड़ा टारगेट है कि मेरी खुद की ब्रांड्स अगले 5 साल में मैं लाना चाहता हूँ, कि अगले 5 साल में और बड़ी। इनोवेटिव प्रोडक्ट, वो मैं किसी को, मेरी थर्ड पार्टी में मैं जो प्रोडक्ट नहीं दिया है वही, क्योंकि मेरी एथिक्स है कि मैंने अगर आपको कोई प्रोडक्ट दिया है, मैं वो प्रोडक्ट किसी और को नहीं देता हूँ। ओके। कुछ नया बनाने की। कुछ नया बनाएंगे और वो मैं क्रिटिकल केयर सेगमेंट में जाने वाला हूँ, कि ओके। जो क्रिटिकल केयर सेगमेंट यानी पोस्ट कीमोथेरापी हो गया, कैंसर सर्वाइवल्स हो गए, किडनी फेलियर वाले लोग हो गए, या जिसको साइकोलॉजिकल इश्यूज है उसके प्रोडक्ट्स, ओके। इनफर्टिलिटी के प्रोडक्ट्स, सेक्सुअल वेलनेस के प्रोडक्ट्स, यस। तो ये सब प्रोडक्ट्स लेकर हम अपनी ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करने चाहते हैं। एक बहुत बड़ी ब्रांड बनाना। ये गोल है सर। यस। लाइफ में गोल कभी ख़त्म नहीं होते, ये मैंने ये भी सीखा है कि हम जितना आगे बढ़ते हैं दूसरा गोल हो जाता है उसको, ओके। तो वो करते जाएंगे। ओके। और एज और ए बिजनेस ओनर आप किसी भी एंटरप्रेनर को जो इस फील्ड का हो या किसी भी फील्ड का हो जो बिजनेस चालू करना चाहता है, जीरो से चालू करना चाहता है, उसको कुछ एडवाइस देनी हो आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या कुछ 2 वर्ड बताना चाहते हो तो क्या बताओगे आप? नए एंटरप्रेन्योर और जिसको बिजनेस करना है उसके लिए सिंपल एक ही एडवाइस है, स्टार्ट कर दो। आपको ये लगेगा कि मेरे को कुछ नहीं आता है, अरे सर किसी को कुछ नहीं आता है। दूसरा, ऑप्शन मत रखो। ऑप्शन जब नहीं होगा तो तो चैलेंज लोगे। चैलेंज को खुद को क्वेश्चन पूछो। जैसे मैंने अभी, हमारी बात हुई कि मेरी टीम को कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं पूछता हूँ इसको क्या करना चाहिए, तो अपने पास अपने आंसर्स होते ही है। जैसे गूगल में अगर राइट क्वेश्चन पूछोगे तो जवाब मिलेगा, वैसे खुद को जब खुद को ही सवाल पूछोगे पूछोगे तो राइट जो वाला तो अच्छा जवाब मिलेगा। खुद से मिल जाएगा। और किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। आप चाहे 0 से शुरू करो या 1 करोड़ से या 100 करोड़ से, करना तो आपको ही है। यस। उसके लिए यही कि आप वैलिडेशन की वेट मत करो,
स्टार्ट कर दो। Yes. आपको डर लगेगा सर, सबको डर लगता है। जब जियो लॉन्च होता है तो रिलायंस को भी डर लगता होता है, सबको डर लगता है, Yes. चलेगा लेकिन नहीं। स्टार्ट करो, क्या होगा? Yes. फेल होगा। तो एक है ना, बहुत अच्छा मैंने कोट सुना था, क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, ऐसा कुछ है। हाँ, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, yes. सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई कैसे फेल हुए, Yes. लेकिन कोई कभी भी कोई स्टार्ट करता है ना और डेडिकेशन से काम करता है ना, कोई बंद नहीं होता है। Yes. डिस्ट्रैक्शन होता है तभी बंद होता है। Yes. डिस्ट्रैक्शन कब होता है? जब दूसरा ऑप्शन होता है। ऑप्शन बंद कर दो, लगे रहो। एक ही आज ऑप्शन है, कुछ है ही नहीं, तो पूरा फोकस भी वहां जाएगा और ऑटोमेटिक जो भी किया उसमें सक्सेस मेरा ये है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए हूँ। अगर ऑप्शन होता तो मैं भी अमेरिका में कोई अलग लेबोरेटरी में कंपनी मैं काम करता होता। में। बहुत बहुत धन्यवाद रितुल भाई, आपने इस थैंक यू भाई। पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर कुछ डाउट होंगे बिजनेस के बारे में, बिजनेस के ऑपरेशन के बारे में, टीम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, जो हमारे देखने वाले बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस लाइफ हो। तो उसके लिए मैं पूरे दिल से आभार करता हूँ। थैंक यू भाई। और अभी तो हमारी जर्नी शुरू हो रही है। थैंक यू, आपने मेरे को बुलाया।